आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। रतन जी, आपको म्यूट करना पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गुरुवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के भी 16वें श्लोक में हैं और प्रसंग यह है कि ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन कर लिया। जब उनका प्राकट्य हुआ कमल में, ऊपर से नीचे तक घूमे, सारा देखा, कहीं कुछ नहीं मिला, नाभि तक गए, फिर तपस्या किए, फिर भगवान दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद अब जो है वो क्रिएशन का इंस्ट्रक्शंस लेके सृष्टि का क्रिएशन कर रहे हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, उन्हीं की स्तुति कर रहे हैं और उनसे कृपा याचना कर रहे हैं कि आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं है। क्योंकि कोई भी कार्य करना है तो रजोगुण की जरूरत है और रजोगुण जो है वो भले ही एक गुण अवतार में ब्रह्मा जी रजोगुण के अवतार माने जाएंगे, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। ये वो जानते हैं, इसलिए उन्होंने उनकी स्तुति की और अभी उस स्तुति में अलग अलग लेवल की स्तुतियां कर रहे हैं। जो परेशान भक्त हैं उनके लिए आप कैसे आश्रय हैं, जो अव्यक्तवादी हैं उनके लिए कैसे आप आश्रय हैं, जो भक्त हैं उनके लिए आप कैसे आश्रय हैं, जो देवता हैं उनके लिए आप कैसे आश्रय हैं। तो यानी वो सब कुछ बता रहे हैं क्योंकि वो सो के उठे हैं ना ब्रह्मा जी, तो उनको पिछले कल्प का सारा याद है कि भाई क्या क्या हुआ था। तो वो जानते हैं कि आप ही हैं वो। अब मुझे समझ में आ गया। अब जो है वो अब स्तुतियां कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे अलग अलग वर्ड से वो प्रे करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा शिव और विष्णु यानी आप हैं, हम तीनों मिलके कैसे सृष्टि को चलाते हैं उसकी महिमा भी वो बताते हैं। यो वा यो वा अहम च गिरिशश्च विभु स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलय हेतव आत्ममूलम भित्त्वा त्रिपद वृध एक उरुप्रोह प्ररोह तस्मै नमो भगवते भवनुद्रमाय भुवनद्रमाय। Your lordship is the prime root of the tree of the planetary systems. This tree has grown by first penetrating the material nature in three trunks, as me, Shiva, and you, and the Almighty, for creation, maintenance, and dissolution. And we three have grown with many branches. Therefore, I offer my obeisances unto you, the tree of the cosmic manifestation. Sorry, the tree of the cosmic manifestation. आप लोक रूपी वृक्ष के मूल हैं। ये जो भवसागर है उस लोक के मूल है, यानी ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम वाली बात हो रही है। वह वृक्ष सर्वप्रथम भौतिक प्रकृति को तीन तनों के रूप में मुझ ब्रह्मा शिव तथा सर्वशक्तिमान आप के रूप में सृजन पालन तथा संहार के लिए भेद कर निकलता है तथा हम तीनों से अनेक शाखाएं निकल आई हैं। अतः हे विराट जगत रूपी वृक्ष में आपको नमस्कार करता हूं। तो अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोग 15वें अध्याय में पढ़ते हैं ना, 15वें अध्याय में आता है ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। कि यह संसार जो है उल्टा पेड़ की तरह कहा गया है, जिसका मूल यानी जो रूट है ऊपर है और बाकी ब्रांचेस और पत्ते पौधे सब नीचे हैं।
तो नीचे यानी नीचे के लोग हैं जिनका कॉन्शियसनेस और लो है, मिडल में रजोगुणी है, ऊपर सत्वगुणी है, और उस मूल में तो स्वयं भगवान है, ये यहाँ कहा गया। लेकिन उस मूल की शाखाएं तीन पहले जो चालू होती हैं वो ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। यानी अब वो क्या है, जो क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिसोल्यूशन, ये तीनों के फॉर्मेशन से जो ब्रांचेस बन रहे हैं, वो ब्रांचेस, वो जो शाखाएं हैं, वो स्वयं ये तीन हैं। यहाँ पे उसकी पुष्टि स्वयं ब्रह्मा जी कर रहे हैं कि आप हैं वो पेड़ के मूल, आप हैं वो समस्त विराट जगत रूपी वृक्ष, जिसकी बात 15वें अध्याय में स्वयं भगवान भी कहते हैं। देखिए ब्रह्मा जी आखिर परंपरा में है। अब ये बात जो ब्रह्मा जी ने कही, ये बहुत पहले कही थी, भगवान ने गीता तो अभी 5,000 साल पहले कहा। तो ये जो बात कही, तो ये भी ब्रह्मा जी ने बहुत पहले कही है, क्योंकि तभी का जब क्रिएशन हुआ था। तो वही नॉलेज देखो यहाँ पे आया है। हाँ, अगर आप भगवत गीता ठीक से पढ़ेंगे तो जो 13वां अध्याय है ना, वो पूरा अध्याय आपको आश्चर्य होगा कि उसमें जितने भी श्लोक हैं, ये सारे श्लोक सभी उपनिषदों में हैं, और भगवान एक तरह से उपनिषदों का सार ही वहां पे दे रहे हैं। वेदांत और उपनिषद का जो सार है वो 13वें अध्याय में दे रहे हैं, और वो ज्ञान भक्ति का ज्ञान है। इसलिए पता चलता है कि वेदों में जो ज्ञान है वो भक्ति का ज्ञान है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप हैं वो। क्योंकि ब्रह्मांड जो है वो तीन लोकों में विभाजित है। देखिए इसको तीन लोक में भी देख सकते हैं। एक देखेंगे तो महतत्व हो गए, तीन देखेंगे तो स्वर्ग, अपर प्लैनेटरी सिस्टम, यानी स्वर्ग और ऊपर के लोक, और एक है, और भूर और भू कभी कभी इधर पकड़े जाते हैं, ऊपर भी पकड़ा जाता है, भूलोक। और नीचे का है नरक लोक, या फिर लोअर लोअर सिस्टम्स, प्लैनेटरी सिस्टम्स, जो अतल पतल सुतल तलातल है, ये सब। हाँ, जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है, बीच में भूलोक, भूलोक है, और ऊपर में जो है बाकी भूअर स्वर महर, ये सब ऊपर है ब्रह्मलोक तक, नीचे अतल वितल सुतल तलातल, ये सब पाताल तक है। तो ये तीन लोगों में डिवाइड हो जाते हैं। ये कैसे है, नीचे का जो है ऑलमोस्ट तमोगुणी माना जाता है, बीच में रजोगुणी माना जाता है, ऊपर में सत्वगुणी माना जाता है। अब तमोगुणी में भी आप आराम से बैठ के क्या कह सकते हो, उसको जी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। पर प्रॉब्लम यह है कि आपको अगर जीवन में कुछ आगे करना है तो थोड़ा रजोगुण का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और अगर आप उसके बाद ईश्वर का कंसेप्ट समझ गए, उनका कंट्रोल समझ गए, तो स्वाभाविक रूप से आप शांत हो जाएंगे और उनके साथ अलाइन कर देंगे। तो वो उसको कहते हैं सत्वगुणी, जो नेचर के साथ, यानी भगवान के बनाए हुए प्रकृति के साथ अलाइन करता है वो। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो ये तीन जो है ये 14 में ये बाद में 14 बन जाते हैं। ये अपर मिडल और लोअर प्लैनेटरी सिस्टम फिर 14 हो जाते हैं। ठीक है, अब वो अलग है कि उस 14 के अंदर जाओगे तो अनंत है, मतलब स्वर्ग लोक में जाओगे तो इतने सारे ग्रह हैं। यहाँ पे भूलोक में आओगे तो इतना, वो इतने सारे सात द्वीप, ये वो, ऊपर से कहाँ कहाँ कितना दूर दूर तक सब कुछ है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो अभी यहाँ कहा गया, ऑफ द थ्री प्रिंसिपल एजेंट्स कंट्रोलिंग थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, ये जो तीन गुणों के जो रक्षा है, देखिए यहाँ पे पेड़ का दिया हुआ है, बहुत अच्छा डायग्राम है। बहुत सुंदर है। देखिए कैसे पेड़ का मूल में ब्रह्मा विष्णु महेश है, और फिर यहाँ पे सब देवी देवता है, नीचे पूरा धर्म अर्थ काम मोक्ष का जंजाल है। और 15वें अध्याय में वो बोलते भी हैं कि इसको अगर काटना है, छिन्नंती ने क्या बोलते उसको, छिन्नंदी कोविदास तस्य, वो तो कथा का भागवतम में है। उसका अगले ही दो श्लोकों में कहा गया है, लगता है 15.3 या 4-5 में इधर, तो वो काटने का बात कर रहे हैं। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। हाँ, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। वाह 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 वाह, जय हो विकास प्रभु, जय हो, थैंक यू थैंक यू। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, कि ये जो उल्टा पेड़ है ना, ये बहुत जाल है, इसको आप ऐसे नहीं निकाल सकते। मतलब आप सोचे कि मैं आराम से निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं है। हाँ, आप बहुत हम्बल बन जाएंगे तो जैसे चींटी है ना, वो कहीं भी घुस के निकल सकती है, वैसे आप हम्बल बन जाएंगे तो पार हो जाएंगे। बहुत इधर अपना ईगो दिखाने लगेंगे
तो ये जाल बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, यहाँ पे तीसरा श्लोक है बराबर। तो वो जाल से निकलना ऑलमोस्ट असंभव है, क्योंकि कहीं भी आप अगर रजोगुण तमोगुण या सत्वगुण के चक्कर में रुक गए, उसको आस्वादन करने के लिए या मुझे मिला है उसके लिए रुक गए, तो खत्म, आपका प्रवाह खत्म हो जाएगा। जैसे आपको स्वर्ग लोक जाना है, स्वर्ग लोक में क्या इतनी सारे फैसिलिटीज, इतने सारे क्या बोलते हैं उसको, एंजॉयमेंट्स, फिर सुंदर सुंदर अप्सराएं, उनका ग्लांस, उनकी मधुर वाणियां, आपके ईगो को फ्लेयर करना, फिर ओहो मैं महान हूँ, हम देवराज इंद्र हैं, ओहो, तो फिर वो ऐसे कर दिया तो हाँ, तो खत्म हो जाएगा खेला, ठीक है भाई, खेला जो है वो खत्म हो जाएगा ये जो ना, हाँ, ये खेला जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये इच्छाओं का जो जाल है वो इतना इंटरवोवन है कि आप निकल नहीं सकते। आपने कभी, हम लोग बचपन में खेल खेलते थे, मराठी में उसको बोलते सूर पारंब्या। हाँ, आपके हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, पर वो पेड़ को लटकना है और बीच में एक लड़का खड़ा रहेगा, सब लोग पेड़ में लटके रहेंगे, और इधर से उतर के हम उस पेड़ पे जाएंगे, उधर से उधर पड़े, इसके बीच में इसने आउट करना है, आउट करेगा वो नीचे आ जाएगा, बाकी पेड़ पे रहेंगे। पेड़ पे लटकना है, पारंब्या बोलते हैं उसको, सूर्य पारंब्या। पता नहीं आप में से कितने ने बचपन में खेला है, किसी ने खेला तो हरी बोल कर दो, किसी ने खेला है तो, नहीं खेला है तो छोड़ दो। हरी बोल। अरे वाह, जय हो, संतोष लोग खेले सूर्य पारंब्या, माहिती है ना? हरी बोल। बहुत खेले, वाह वाह वाह। तो सूर्य पारंब्या खेलते थे, उससे अच्छा रहता है, बच्चों का हाइट बढ़ता है। अरे वो तो अभी मोबाइल में रहते हैं, अभी खेलते ही नहीं है। अब नहीं, पहले सूर्य पारंब्या, मेरा बचपन का एक फ्रेंड था, उसका हाथी टूट गया, तो ब्रांच ही टूट गया, उसके हाथ पे गिर गया, वो फ्रैक्चर हो गया था। फिर सबके माता पिता ने हम लोग को पीटा था सबके। एनीवेज, तो सूर्य पारंब्या खेलते, तो वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो पेड़ के जो निकलते हैं वो, ये, हाँ ये देखो सूर्य पारंब्या आ गया रे, गूगल इतना फास्ट है। ये देखो सूर्य पारंब्या खेलते थे ऐसा, कृष्ण भी खेलते हैं ऐसा। एक बार राधा रानी को बोला कि वो एक ऐसा पेड़ का टहनी है, वो कृष्ण ने ऐसे पाँव से नीचे कर दिया, राधा रानी को मालूम था कृष्ण ऊपर है, और टहनी नीचे कर दिया, फूक फल था, तो राधा रानी ने हाँ। टहनी पकड़ा, फल तोड़ने को गए, और जो ही वो फल को हाथ लगाया, उतने में भगवान ने अपना वो पाँव हटा दिया, तो टहनी ऊपर चला गया, तो राधा रानी से पकड़ के ऊपर हो गई। ये देखो यहाँ पे सूर्य पारंब्या खेल रहे दो लोग। तो ये जो ब्रांचेस होते हैं, आप ध्यान से देखिए, ये जो ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं, वो इंटरवोवन है, इंटरकनेक्टेड है, कौन किससे लिंक्ड है, ऐसी कर्मों का जाल है। इसने मुझे ये किया तो ये उसको होगा, उसको किया तो इसको होगा, उसको किया तो उसको होगा। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं कर्मणा गहना कर्मणो गति ही, कि ये कर्म का गति है ना, बहुत गहन विषय है, ये साधारण विषय नहीं है। आप कभी बांस बांस का पेड़ देखिए, बैम्बू बैम्बू के जो पेड़ है ना, वो आपस में लॉक्ड होते हैं, गहना कर्मणो गति ही। तो वो जो लॉक्ड होते हैं, लॉक यानी वो जो आपस में ऑफशूट निकलते हैं, एक दूसरे को लॉक कर देते हैं। तो आप नीचे से अगर बांस काट भी लीजिएगा ना, तो भी वो गिरेगा नहीं, क्योंकि ऊपर में ऑलरेडी लॉक्ड है वो। हाँ, हालांकि वो सूख जाएगा, लेकिन है वो लॉक्ड, तो उसको अभी निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उधर क्या किया जाता है कि वहां पे फिर ऊपर से आपको थोड़ा थोड़ा छांटना पड़ता है पहले से, फिर उसको निकालना पड़ता है। तो इतना आसान नहीं है। हाँ, वैसे ही ये कर्मों का जाल है, ये भव बंधन का जाल है, मोह का जाल है, मोह का पाश है, बांध के रखा हुआ है। खुद आदमी को नहीं पता मैं यहाँ से क्यों नहीं निकल रहा हूँ। वो अभी भी मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं इस देश का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, ये सब सोच सोच के वो यहीं पे कुछ न कुछ रजोगुणी कार्य कर रहा है। कुछ न कुछ वो रजोगुणी कार्य जो है वो कर रहा है। हाँ, ये जो आपने फोटो देखा है बाम्बू का, इससे भी डेंजरस है वो शायद इन्होंने देखा नहीं, ऊपर का है वो, पूरा जटिल रहता है। हाँ, हमारे करोड़ों तौर को पूछो, काटने गए थे हम लोग, लॉकडाउन के टाइम गए थे हम लोग ये सब काम करने, तो अब एक एक बाम्बू निकालते निकालते हालत खराब हो जाता था। शुरुआत में मैंने हीरोगिरी किया, फिर बाद में मुझे पता चला ऐसा नहीं होता, फिर नीचे वाला काटने का काम करता था। तो ये यहाँ पे कहा गया कि प्रभु
आप इन तीनों देवताओं, जो क्रिएशन, सृष्टि, सृजन, संहार और पालन, तो इसमें जो पालन का काम है वो सबसे टफ होता है, वो आप करते हैं। और यहाँ कहा गया ऑफ द थ्री प्रिंसिपल एजेंट्स कंट्रोलिंग द थ्री मोड्स ऑफ नेचर, विष्णु इज द ऑलमाइटी। भगवान विष्णु सबसे सर्वोपरि है। इवन दो ही इज विद इन मटीरियल नेचर फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनेंस। वो इस सृष्टि को जानते हैं, कोई चला नहीं पाएगा, मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो भगवान स्वयं मेंटेन करते हैं। ही इज नॉट कंट्रोल्ड बाय लॉज ऑफ मटीरियल नेचर। वो जो है भगवान के प्राकृतिक जो नियम है उससे वो कंट्रोल नहीं है, वो बाहर है। द अदर टू, ब्रह्मा एंड शिवा, although almost as greatly powerful as Vishnu, are within control of material energy of Supreme Lord. तो शिव और ब्रह्मा जो है, लेकिन वो इस प्रकृति के संभावनाओं के अंदर रहते हैं। The conception of many gods controlling the many departments of material nature is ill-conceived by foolish pantheists. कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि बहुत सारे देवी देवता कंट्रोल करते हैं। ना ना ना, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहाँ एक एक को रखा है, लेकिन क्या कंट्रोल में कुछ नहीं है। इनकी कंट्रोल में कुछ कुछ चीजें, सूर्य, चंद्र, वायु, तो अपने अपने, अग्नि देवता है तो अग्नि कंट्रोल में, तो वायु देवता है तो वायु कंट्रोल में है, बस इतना ही है इनके ऊपर, और कंट्रोल कुछ नहीं है। द कंसेप्शन ऑफ मेनी गॉड्स, ओके ठीक है। गॉड इज वन विदाउट अ सेकंड, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। गॉड इज वन, भगवान एक है, अन्य और कोई नहीं है। एंड ही इज द प्राइमल कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। वो सभी कारणों के कारण है। यानी कोई भी कार्य आप देख रहे हैं उसके पीछे कारण होता है, वो कारण अपने में एक कार्य होता है, उसका भी एक कारण होता है। करते 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 आप मूल में जाएंगे तो भगवान कृष्ण तक, विष्णु तक पहुंच जाएंगे। एज देयर आर मेनी डिपार्टमेंटल हेड्स ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स, जैसे बहुत सारे सरकारी नियोजनों को एक सरकारी अधिकारी होते हैं, वैसे ही यहाँ इस सांसारिक मैनेजमेंट को देवता होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे और प्रोपा जी थोड़ा अव्यक्तवादियों को बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ड्यू टू पुअर फंड ऑफ नॉलेज द इम्पर्सनलिस्ट डू नॉट बिलीव इन पर्सनल मैनेजमेंट ऑफ थिंग्स एज दे आर। तो एक्चुअली जो अद्वैतवादी हैं या ब्रह्मवादी हैं, ये कहते हैं कि ये सब फॉर्मेशन है, माया है, मिथ्या है, ये अपने आप हट जाएगा। तो वो ज्यादा करके ना पुराणों को भी विश्वास नहीं करते, देवताओं के अस्तित्व पे भी वो उनका कुछ और ही कंसेप्ट है। तो इसलिए उपासना करो उनकी और ब्रह्म में लीन हो जाओ, ये उनका रहता है। We have already discussed this point in introduction. हमने वो जो प्रभुपाद बोले, जो भागवतम का इंट्रोडक्शन है उसमें ये दिया हुआ है। भागवतम के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी ने अद्वैतवादियों को ठोक दिए और चैतन्य महाप्रभु के जीवन दर्शन को पूरा बताया। उन्होंने सीधे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन ही बता दिया। बहुत अच्छा है। 1896 में भक्ति विनोद ठाकुर ने जो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य करके है, वो बुक वहाँ ब्रिटिश अमेरिकन लाइब्रेरी तक पहुंचा दिया था। उसके बाद 1896 में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ और उन्होंने 22 में प्रभुपाद जी का पहला मुलाकात हो उनके गुरु जी से, यानी 26 साल के थे तभी। और फिर उन्होंने उसके 7 साल बाद दीक्षा लिया। हाँ, और दीक्षा प्रयाग में लिया, तभी वो फार्मेसी चलाते थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब नहीं, अब जो है मुझे जाना है। और वो एक अलग होता, उसका नाम था टीचिंग्स एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, ऐसा कुछ था, वो अलग हो गया। तो प्रभुपाद जी ने कंपाइल किया है भागवतम चैतन्य चरितमृत मध्य चैप्टर 120, वो वाला पार्ट है। सनातन गोस्वामी को जो ज्ञान दिया वो इसमें है, लेकिन उन्होंने लिखा था उनके विजन को कि महाप्रभु कैसे विजन करते हैं इस संसार को, कैसे हम लोग सब कीर्तन करते करते आनंद में रह सकते हैं, हमें किसी से लड़ना नहीं है। हाँ, ये वाला देखिए, तो ऐसा है। बट इन दिस वर्स इट इज क्लियरली एक्सप्लेन दैट एवरीथिंग इज पर्सनल एंड नथिंग इज इम्पर्सनल। यहाँ क्लियर इस श्लोक में पता चल रहा है कि सब कुछ व्यक्त है, अव्यक्त कुछ नहीं है, भगवान से ही सब कुछ चलता है। We have already discussed this point in introduction, confirmed here in this verse. The tree of material manifestation is described in 15th chapter of Bhagavad Gita. जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया अपने से, वही यहाँ पे बताया है। जैसे वो कह रहे हैं कि पेड़ का जो रिफ्लेक्शन पानी में अपीयर होता है वो उल्टा है, वैसे ये संसार जो है ये उस रिफ्लेक्शन के बराबर है जो सब बैठ के ना, ऐसा बैठ। तो
पूरा 48 घंटा स्लीपर का अपर बर्थ में ऐसा करके ही बैठा था, नीचे इतना रास्ता। अरे बोल, आइए केरला, आइए केरला में बहुत अच्छा चीज है, यहाँ पे नेचुरल है सब कुछ, ग्रीनरी है, वाटर बॉडीज है। बस यहाँ पे कोई सब्जी नहीं उगा था, मुझे कुछ पता नहीं क्यों सब्जी नहीं उगा था, ताकि नॉनवेज ज्यादा खा सके क्या पता नहीं, बट कम उगा था, जबकि लैंड बहुत फर्टाइल है। ओके, द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्री वाटर on the water appears to hang down from its upward roots. The tree of creation described here is only a shadow of the reality which is पर ब्रह्मन विष्णु। आइए देखिए, यहाँ पे जैसे शैडो दिख रहा है आपको पेड़ का, जो पेड़ का आपको प्रतिबिंब दिख रहा है, तो एक्चुअली पेड़ नहीं हिल रहा है, परंतु जो पानी को अगर आप हिला दीजिएगा तो आपको उसकी परछाई हिलती हुई दिखेगी, और जो ये सोचेगा कि ये परछाई ही पेड़ है, उस अस्तित्व को मानेगा, तो वो सोचेगा कि पेड़ हिल रहा है। समझे? तो ये वाला वहां पे बात है। इन द इंटरनल पोटेंसी मैनिफेस्टेड इन द वैकुंठ लोकस द एक्चुअल ट्री एग्जिस्ट। तो कह रहे हैं वैकुंठ में ओरिजिनल पेड़ है, यानी ओरिजिनल सृष्टि जो है वो वैकुंठ में है, और यहाँ पेड़, यहाँ जो परछाइयां हिल रही है तो एक्चुअली ओरिजिनल नहीं है, इसलिए यहाँ शोक मोह करके कोई फायदा नहीं। पिंगला बोलती है ना, पिंगला का जो सॉन्ग है उसमें बोलती है ना, संतम समीपे रमणम रतिप्रदम वित्तप्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदम दुख भयादि शोक मोहप्रदम तुच्छमहं भजेज्ञा। अरे वैकुंठ में सब ओरिजिनल है, और हम कहा यहाँ पे इन तुच्छ शोक मोह आदि भय जो है, इनके चक्कर में हम यहाँ पे सुख और दुख भोगने का प्रयास करें। वो सब हमारे माइंड में डिफाइंड है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, हमारे माइंड में डिफाइंड है सुख और दुख। द एक्चुअल ट्री एग्जिस्ट एंड द ट्री रिफ्लेक्टेड इन मटेरियल नेचर इज ओनली शैडो ऑफ द एक्चुअल ट्री। जो ये संसार है ये परसेप्शनल है, यानी वैकुंठ में भी हमारा प्रेम है, भगवान से प्रेम है, अन्य जीवों से प्रेम है, तो यहाँ भी हो जाता है। लेकिन यहाँ प्रेम क्या होता है, हम अपने आप को शरीर समझते हैं, तो सामने वाले के शरीर से प्रेम करते हैं, और सामने वाला भी मूर्ख होता है, अगर उसको बहुत सुंदर वाला शरीर मिल गया तो उसको लगता है लोग मेरे से मुझे देख रहे हैं। हाँ? आध्यात्मिक व्यक्ति आपको नहीं देखता, आध्यात्मिक आप ये देखते हैं कि आपको उद्धार कैसे होगा। हाँ? तो होता है कभी कभी आदमी से सोचने मजबूर होता है कि धनवान व्यक्ति है, हाँ, कभी कभी धनवान को कोई मिल लिया तो उसको लगता है हाँ क्योंकि मैं इसको डोनेशन दे रहा हूँ ना, इसलिए ये मुझे वैल्यू दे रहा है। कोई सुंदर है तो बोलते हैं अरे हाँ मैं सुंदर हूं ना इसलिए मुझे क्लास दे रहा है। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं वो आप जीव को एड्रेस करते हैं, है ना, उस जीव को जगाने का कोशिश करते हैं। वो अलग है कि वो ये सोच में फंसा हुआ है कि वो गोरा है, वो फंसा हुआ है अमीर है, वो फंसा हुआ है कि वो स्ट्रांग है, वो फंसा हुआ है कि वो फेमस है, वो फंसने का काम है। जो एक्चुअल भक्त होता है ना, वो इन सबसे परे उसको उद्धार करने में लगा रहता है। हालांकि ये सामने वाले को समझने में, उद्धार होने के बाद समझ में आता है, तब तक ये उद्धारक निकल गया होता है। हाँ, ये देखो पिंगला हुआ है। अच्छा, आहो मे मोह वीतातिम पश्यता विजितात्मनः या कांता दसतः कामं कामये येन बालिशा कामये येन बालिशा संदं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःख भयादि शोक मोहप्रदं तुच्छमहं भजेम्यहम्। मोहप्रद होके तुच्छम अहम भजेम्य, मैं तुच्छ लोगों की भजन में लग गई, जबकि भगवान परमात्मा मेरे हृदय में है, उनको छोड़ के मैं इनके पीछे लग गई, कितने अभागी हूं मैं। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो वैसे एक बार कोई वैकुंठ का दर्शन भी हो जाए, यानी प्रभुपाद बोलते थे मेरे जो पेंटिंग्स है ना, ये गोलोक के वो है दर्शन पेंटिंग्स है, तो पेंटिंग्स को जो देख ले तो उसको गोलोक के दर्शन हो जाएंगे। हाँ, और उसको जब गोलोक का दर्शन हो तो वहां जो स्वीटनेस है उसका आनंद आने लगेगा। तो देहात्म बुद्धि से आने वाला जो स्वीटनेस है वो फीका फीका लगने लगता है। जैसे कोई थर्माकोल को, व्हाइट थर्माकोल को बर्फ समझ के चबाए तो वो तब तक नहीं खा पाएगा जब क्योंकि उसने ओरिजिनल बर्फ खाया है, अब यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो थर्माकोल चबा रहे उस चक्कर में।
लेकिन जब वो ओरिजिनल वापस मिल जाएगा उसको भरत तो ये छोड़ देगा। परम दृष्ट्वा निवर्तते, ये देखिए गोलोक में क्या होता है। गोलोक में दो भाग हैं, एक है जिसमें महाप्रभु संकीर्तन करते हैं और एक है जिसमें राधा और कृष्ण नित्य लीला करते हैं। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नाही मोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। तो भगवान की जो अनन्य लीलाएं हैं इनको जैसे हम लोग तो भागवतम में जो पढ़ते हैं ना बहुत छोटा होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, समय मिले तो आप लोग जो स्पेशली घर पे रहते हैं, समय है तो गोपाल चंपू नामक ग्रंथ है उसको लीजिए। उसमें जीव गोस्वामी उन्हीं लीलाओं को डिटेल में बताते हैं। स्निग्ध कांत और मधुकांत की जो चर्चा है उसको उसके माध्यम से पूरा डिटेल, मतलब कैसे हुआ था जब कृष्ण का प्राकट्य हुआ था तो माँ यशोदा कैसी थी उधर क्या, या क्योंकि भागवतम में तो आता है ना कि वो चेंज किए वहां से आ गए, उसके आगे कुछ नहीं आता। लेकिन जीव गोस्वामी सब चीज का डिटेल, वो जन्म का ही डिटेल 3-4 चैप्टर है। उसके बाद क्या एक एक लीला है, हर लीला का डिटेल है। तो उसमें आपको समझ में आएगा कितना स्वीटनेस है गोलोक में, इतना स्वीटनेस है, इतना स्वीटनेस है कि हम यहाँ फैदम भी नहीं कर सकते, यहाँ मिलता भी नहीं, यहाँ मिलेगा नहीं। विश्व ट्रस्ट डिस्ट्रस्ट ब्लास्फेमी, एक दूसरे पे आरोप लगाना, पैसे से कंपेयर करना, फैसिलिटी से कंपेयर करना, पावर से कंपेयर करना, यहाँ यही चलता है। लेकिन वहां एकदम स्वीट है, वहां एक दूसरे के लिए है। वहां ये नहीं कि मेरा क्या होगा, आप है ही नहीं बेसिकली, आपका तो कोई आपका सोच ही नहीं है खुद के बारे में। हाँ, तो इसलिए गोलोक है ना वो ओरिजिनल स्वीटनेस है। तो वो जो स्वीटनेस है वो लेना नहीं जिसको, उसके लिए भगवान यहाँ आते हैं, यहाँ भी स्वीटनेस देते हैं। मैक्सिमम वो ऐश्वर्य भाव का स्वीटनेस दे सकते हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी विस्तारित रूप में वो स्वीटनेस दे सकते हैं। The impersonalist theory that Brahman is void of all variegatedness is false because the shadow tree described in Bhagavad Gita cannot exist without being reflection of a real tree. तो जो अव्यक्तवादी कहते हैं कि ब्रह्म जो है उसमें कोई प्रकार का वैरायटी नहीं है, ये गलत है। क्योंकि अगर वो शैडो है, रिफ्लेक्शन है, तो बस इतने हैं कि वो परवर्टेड है, पर वो है परवर्टेड है ना, तो वहां कोई संबंध होंगे इसलिए यहाँ संबंध है। लेकिन वहां के संबंध निस्वार्थ है, यहाँ के संबंध देहात्म बुद्धि से जुड़े हैं, तो यहाँ के संबंध टूटते जाते हैं। तो यहाँ पे कहा गया बिकॉज द रियल ट्री इज सिचुएटेड इन इटर्नल एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल नेचर full of transcendental varieties and Lord Vishnu is the root of the tree also. देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर फोटो है, पानी में हिल रहा है। But false tree is only perverted reflection of real tree. The Lord being the real tree is here offered obeisances by Brahma on his own behalf and also on behalf of Lord Shiva. तो इसलिए यहाँ पे भगवान जो है वो ओरिजिनल है, वो रूट है, ये यहाँ पे कहा गया है। तो 17वां श्लोक, 17वां 3.9.17 लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदितते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सदृश्चिन्नन्ति निमिषाय नमोस्तु मे तस्मै। People in general all engage in foolish acts, not in the really beneficial activities enunciated directly by you for their guidance. As long as their tendency for foolish work remains powerful, all their plans in the struggle for existence will be cut to pieces. I therefore offer my obeisances unto him who acts as eternal time. सामान्य लोग मूर्खतापूर्ण कार्यों में लिप्त रहते हैं, वे अपने मार्गदर्शन हेतु आपके द्वारा प्रत्यक्ष घोषित लाभप्रद कार्यों में अपने को नहीं लगाते।
जब तक उनकी मूर्खतापूर्ण कार्यों की प्रवृत्ति बलवती बनी रहती है, तब तक जीवन संघर्ष में उनकी सारी योजनाएं छिन्न भिन्न होती रहेंगी। अतएव मैं उन्हें नमस्कार करता हूं जो नित्य काल स्वरूप हैं। तो यहाँ एक तो उल्टा पेड़ के बारे में बता दिया, और ये तीनों लोगों को कैसे, तीन लोग जो है, हम लोग तीन लोगों को कैसे हैंडल करते हैं, 14 भुवनों को। 3 लोक और 14 भुवन माने जाएंगे। 3 टाइप्स ऑफ एग्जिस्टेंस इसके अंदर। जैसे बोलते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो अब सॉलिड, लिक्विड और गैसियस कर दिया, तो लेकिन उसमें भी भेद है। ट्री अलग है, मेटल अलग है, वाटर अलग है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग है। तो वैसे 3 लोक और 14 भुवन, इस सबको जो हम लोग चलाते हैं प्रभु, तो ये जो सामान्य लोग हैं वो मूर्ख होते हैं, वो उसी भेड़ी वाले चाल में चलते रहते हैं करके। कभी सोचते नहीं क्या है आगे, हम जा कहाँ रहे हैं। कभी हमारा मालिक खेतों में लेके जाता है, कभी हम लोग को नदी किनारे बैठाता है, कभी हम में से एक को लेके बेच देता है काटने के लिए, कभी हम लोग का वो निकालता है वूल, और क्या करता है पता नहीं, फिर हम लोग को ठंडी लगती है, फिर आ जाता है। तो क्या हो रहा है उस भेड़िए को नहीं मालूम है, बकरी को। वैसे ही यहाँ पे सामान्य व्यक्ति जो है वो इस मोह माया के कार्यों में लिप्त रहता है, कभी उठना भी नहीं चाहता, ऊपर सोचना भी नहीं चाहता कि मैं कर क्यों रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ, कैसे रहा हूँ, क्या है, कौन है मेरे पीछे। एक छोटी सी जिज्ञासा तक नहीं रखते हम। हाँ, तो तो जो ऐसे लोग हैं, ऐसे जो एक्टिविटीज करते हैं, और आपने बताए हुए मार्ग पे भी नहीं चलते, अपने मनमानी करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उनका जितना भी प्रवृत्ति जब तक घना घना है, तब तक क्या होगा, उनके सारे प्लान्स फेल होते रहेंगे। यहाँ का उनकी सारी योजनाएं छिन्न भिन्न होती रहेंगी। यानी वो जितना भी प्लान बना लें, आप और मैं जितना भी प्लान भगवान को छोड़ के बना ले, वो सब बर्बाद होने वाली है। वो बर्बाद होने के लिए ही बनी है। आपके मन में वो उपजा है, वो बस मैनिफेस्ट हो जाएगा और फिर वो कोलैप्स हो जाएगा, फिर आपको पछतावा होगा क्यों। जैसे व्यक्ति पूरा जिंदगी भर बैठ के कमाता है, पूरा कमाता है, पूरा जिंदगी भर बैठ के जब वो कमाता है, तो वो क्या है कि पैसा तो कमा लेगा। अब वो प्लान बनाता है कि मैं बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा, मैं बहुत बड़ा गाड़ी रखूंगा, मैं ऐशो आराम करूंगा। वो प्लान बना लेता है, लेकिन अचानक उसके लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है, उसके बच्चे के साथ, घर वालों के साथ, या कुछ ऐसा जिसमें वो दुखी रहने लगता है। ध्यान से देखो, सब तो मिल गया, गाड़ी, बंगला, ये वो फलाना ढिमका सब, लेकिन जो मेन चीज है वहां वो कष्ट में है, दुख में है। तो ये सिस्टम है। तो ये यहाँ पे कहा गया, एंड आई देयरफॉर ऑफर माय ओबेसेंस अनटू हिम हु एक्ट्स एज इटर्नल टाइम। आप जो नित्य काल रूप हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। महत्काल जो है, यानी महाकाल, जो भगवान शिव जी को भी कहा जाता है, भगवान को भी कहा जाता है, वैसे विष्णु को। तो ये महत्काल जो है भगवान का ही विस्तार है नित्य काल का। हाँ, उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं और इस टाइम क्रिएशन को एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पे परपोर्ट में लिखा है, पीपल इन जनरल आर एंगेज्ड इन सेंसलेस वर्क। लोग जो है ऐसे ही अपने कामों में लगे रहते हैं। दे आर सिस्टमेटिकली अनमाइंडफुल ऑफ रियल बेनिफिशियल वर्क। वो अपना काम सिस्टमेटिकली करते हैं, लेकिन कौन सा जो अनमाइंडफुल है, जिसका ज्यादा वैल्यू नहीं है, विच इज द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, जो भगवान का सर्विस है, टेक्निकली कॉल्ड अर्चना रेगुलेशंस। The Archana regulations are directly instructed by the Lord in the Narada Pancharatra and are strictly followed by intelligent men who know well that the highest perfectional goal of life is to reach Lord Vishnu. केवल वो लोग अच्छे से जानते हैं, नारद पंचरात्र में सब विधियां बताई भगवान की कैसी सेवा करनी चाहिए। Who is the root of the tree called cosmic manifestation? Also, Bhagavatam and Bhagavad Gita, such regular activities are clearly mentioned. Foolish people do not know their self-interest in realization of Vishnu. जो क्या कहते हैं उसको, अंतगतिम ही विष्णु, ही होगा ये, मैं बता रहा हूँ, स्वार्थगतिम ही विष्णु। मैं सोचा ही था मन में कि ये वर्ड आएगा, और यहाँ पे प्रोपान ने कमेंट्री में लिखा हुआ है। तो सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में भी लोग नहीं जानते कि हमारा सबसे भला किस चीज में है। तो एक्चुअली वैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं,
स्वार्थ गति में विष्णु, हाँ, जो गति है स्वार्थ की वो विष्णु है। तो यहाँ वो श्लोक है 7.5.30 से 32, 3 श्लोक है, परपोर्ट में लिखा है, पढ़ते हैं। मतिर्न कृष्णे भरतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्त गोभिर्विशतां तमिश्रम् पुनः पुनः चरवित चरवणानाम् न ते विदुः स्वार्थ गतिं हि विष्णु दुराश्रया ये बहिरर्थमानिनः अन्धा यथान्धैरुपगीयमानास् तेऽपि शतन्त्र्याम् उरुदां निबन्धः बद्धः नैषं मतिस्तावद् उरुक्रमाङ्घ्रिम् स्पृशति अनर्थापगमो यदर्थः महीयशां पादुरजोभिषेकं निष्किञ्चनानां न वर्णित यावन्। Persons who are determined to totally rot in false material happiness cannot become Krishna minded either by instructions from teachers, by self-realization or by parliamentary discussions. पार्लियामेंट में भी आ गए। तो यहाँ कह रहे हैं जो लोग हैं जो मतलब इस संसारिक अज्ञानता में सड़ना ही चाहते हैं, उन व्यक्तियों के लिए वो कितना भी भोग लें वो भगवत कृष्ण भक्ति में नहीं हो सकते। हाँ, वो नहीं हो सकते, चाहे वो कितना भी गुरुओं से सीख लें, चाहे वो कितना ही डिस्कशन कर ले, पार्लियामेंट्री डिस्कशन, वो कभी भी वो भोग नहीं ना छोड़ना चाहते। इसलिए लोग एमएलए एमपी बहुत कुछ बनना चाहते लेकिन भोग नहीं छोड़ना चाहते। दे आर डिग्रेडेड बाय अनब्रिडल्ड सेंसेस इन द डार्केस्ट रीजन ऑफ इग्नोरेंस। वो उनके इंद्रियों के माध्यम से इस संसार में फंसे हैं। And thus they madly engage in what is called chewing the chewed, पुनः पुनः चरवित चरवणा। हाँ, वो जो वही जो चबाया था उसी को पुनः चबाने में लगे हैं। मालिक है पुनः पुनः चरवित चरवणा, तीनों का ट्रांसलेशन। बिकॉज ऑफ देयर फुलिश एक्टिविटीज दे आर अनअवेयर। ये कौन कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। बिकॉज ऑफ देयर फुलिश एक्टिविटीज दे आर अनअवेयर दैट द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू अचीव विष्णु। वो ये भूल जाते हैं कि उनके स्वार्थ भी है अगर, तो स्वार्थ की गति भगवान विष्णु है, उनको पाना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को ही इंद्रियों में बस लगाते जाओ, जो मिल रहा है एंजॉय करते रहो, भूल गए हम भगवान को। तो स्वार्थ गति भी अपनी भूल गए हैं। सो द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज इन द रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन विच इज अंडर द एक्सटर्नल एनर्जी। इसलिए अलग दिशा में ही मेहनत चल रहा है जो कोई काम करे। इसलिए साधु लोग देखते तो हंसते हैं, सांसारिक लोग साधु को देख के अरे इसके पास गरीब है, कुछ खाने को नहीं, पीने को नहीं, बहुत कम है इसके पास, 5 ही घर में भिक्षा मांग सकते हैं, हम तो करोड़ों में खेलते हैं। लेकिन साधु उनके ऊपर दया कर दे कि बहुत बड़े जाल में फंसा है बेचारा। ये दोनों भी हंसते रहते हैं, दोनों के लिए पागल है, इसको लगता है वो पागल है, उसको लगता है ये पागल है। दे आर लेड बाय सिमिलर फूलिश पर्सन just as one blind man is led by another blind man and both fall in ditch। जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को लीड करके उसको गड्ढे में गिरा देता है। Such foolish men cannot be attracted toward the activities of Supreme Powerful, who is actually the neutralizing measure for their foolish activities, unless and until they have the good sense to be guided by the great souls who are completely freed from material attachment। तो यहाँ पे कहा गया ऐसे जो हैं वो भगवान के कार्यों से ज्यादा आसक्त नहीं रहते, हाँ, जब तक वो खुद प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए भगवान एक्चुअली गीता में भी बोलते हैं, मैं तात्पर्य में लिखे, एक्चुअली आप अपने गुण कर्मों के हिसाब से स्वभाव से जो बना हुआ कार्य है उसको आराम से करो, क्योंकि उसमें आपको कठिनाई नहीं होगी, स्वभाव है ना, तो आप आराम से उसको करो, उदर निर्वाह का जीविका लाते हुए आप उर्वरित समय जो है भगवान के भजन में लगा दो। ये इंपॉर्टेंट, तो ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है। अगला जो पार्ट है वो भगवान का टाइम का आएगा। तो क्योंकि अभी ना भगवान का अभी 9वां अध्याय चल रहा है, 10वां और 11वां पूरा डिटेल है, टाइम का एकदम डिटेल है। मुझे कोई बोल रहा था कि 9th में कोई पूछ रहा था, कोई एक डिवोटी मुझे मैसेज किया था कि 3.9 में आप प्रभु बोर्ड यूज करके समझाना। क्या है इसमें समझाने वाला है? ठीक है, मैं देख लूंगा। अभी मेरा बुक नहीं है ना, हार्ड कॉपी नहीं है, हार्ड कॉपी जाऊंगा ले लूंगा अभी।
मैं पढ़ाता हूँ। कोई तो कुछ भेजा था, क्या भेजा था मेरे को पता नहीं, कि आप ये 3.9 का बोला था, 10 का बोला था, याद नहीं। एक ड्यूटी क्या है मेरे को आगे का पता नहीं, उसने शायद आगे का पढ़ लिया तो 11 का तो टाइम है, पर इसने कुछ तो लिखा था कि अब आई रिक्वेस्ट, हाँ आई एम रीडिंग 3.10.14, आई वांट यू टू प्लीज एक्सप्लेन द 9 काइंड्स ऑफ क्रिएशन यूजिंग ब्लैक बोर्ड वर्जन। ब्लैक बोर्ड, ये एक मस्त प्रभु है, सिंपल है, मुंबई में रहता है, सुनते रहते हैं। हाँ बोलिए। हाँ हरे कृष्ण, मोटिवेशन यूथ वाले। अच्छा आपका आवाज, यस तो यस। अरे सिमी का वो कागज दे दे, वो कॉलेज जाके निकाल लाता वगैरह, मंजू गहरी बच्चे। मुझसे कोई बात कर रही है, मैं समझा नहीं। हरी बोल, कुछ क्वेश्चन पूछा है या हो गया, म्यूट हो गया? यस, किसी का क्वेश्चन है? मेरा फ्रेंड है एक, जिसने बचपन में मुझे मैथ्स पढ़ाया था, बहुत अच्छा फ्रेंड है। वो शायद बाहर वेट कर रहा होगा, मैं एक बार चेक करता हूँ उसको। हर्षल, हरे कृष्णा। हर्षल, ऐसे नहीं होना चाहिए, वो बेचारा बाहर बैठा, उसको लग रहा है क्लास है तो बाहर ही बैठा रह जाएगा। यस, कभी कभी ड्यूटीज बहुत हो जाती है, अरे ये कैसे होगा, अपराध नहीं होना चाहिए। यस, नवेंदु प्रभु, आप क्वेश्चन पूछ सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो हमारे गोस्वामी द्वारा लिखे गए जितने भी शास्त्र है, जैसे भागवतामृत है, बृहत है, गोपाल चंपू है, इनकी ऑथेंटिसिटी प्रूफ करने के लिए लोगों को क्या बताया जाए? चैतन्य महाप्रभु से इन्होंने टीचिंग्स लिया इसलिए वो ऑथेंटिक है, या कैसे बताएंगे इनको? हैं। एक्चुअली क्या है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी जितने बुक्स अवेलेबल है, पुराण इत्यादि, ओरिजिनल जो है ना, ये उन लोगों के पास थे, तभी तभी वही सब पढ़ाया जाता था, मतलब तभी वही था ये। तो ये बहुत सा, ये इन्होंने कोई लिखा नहीं है, इन्होंने कंपाइल किए हैं। ठीक है, जो भी एनओडी आप देखोगे, ये सब कंपाइल्ड है स्क्रिप्चर से ही, उनके ही सार है। अब दूसरा जो है, जो लीलाएं हैं, जो लीलाएं, ये जो गोस्वामीज हैं वो मंजरियां हैं, और ये जो लीलाएं हैं, जो स्पेशली और डिटेल्स जो दिए हैं, ये तभी अवेलेबल था प्रभु, ये उस समय में अवेलेबल था, और इसलिए वो उन्होंने उसको प्रमाण के साथ लिखा था। अब ये है कि मैं भी उसका ज्यादा जानता नहीं, खोजना पड़ेगा किसी स्कॉलर से। धीर प्रशांत रो आएंगे तो बता सकते हैं, वो अपनी क्लास में बताते भी, पूछना पड़ेगा। कभी धीरू को वापिस बुलाऊंगा, वो बताएगा कि इनका क्या रेफरेंस है। सिंपल है, महाप्रभु ने तो उसी के लिए आए थे, है ना, उतना भी बहुत हो गई। बट एनीवेज, फिर प्रमाण पूछूंगा मैं, ठीक है? एक बार थैंक यू प्रभु उसको जी। हरे बताएगा कैसे कैसे, कौन सा ग्रंथ कैसे कंपाइल किया, उसके रेफरेंसेस देगा वो, रेफरेंसेस। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस, रमाकांत जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्या इस जीवन में शुद्ध भक्ति पॉसिबल है क्या? क्योंकि एक देना, मैं बस देख रहा हूँ कि फ्रेंड की बाहर तो नहीं, बेचारे को आवाज भी नहीं किया होगा। एक जी प्रभु जी। नहीं, अभी तक आया नहीं। यस, पूछे प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यस, इस जीवन में शुद्ध भक्ति पॉसिबल है क्या? क्योंकि हमेशा हम लोग ग्रस्त रहते हैं ना प्रारब्ध से, या फिर करंट नहीं में नहीं चल नहीं, रहे अपने कर्मों से। उसी जीवन का बात है नहीं, इसी जीवन में तो आप शुद्ध भक्त बनोगे ना। इस जीवन में क्या है शुद्ध भक्ति, क्या है भक्ति? तो पहले भक्ति तो करिए, वो सब स्टेजेस हैं। जैसे पहले, जब अब आज लोग आईपीएल के लिए लाखों लाखों रुपए का टिकट लेके बैठते हैं खेल देखने के लिए। पहले बैट और बॉल लेके गली में खेलते थे, ब्रिटिशर आते थे, उन लोग हम लोग गाली देते थे, हम लोग क्या खेलता है ये सब। आज उसका इतना बड़ा कॉर्पोरेशन बन चुका है कि कौन सा देश का प्लेयर कहाँ खेलेगा और कितने करोड़ों में खेलेगा, ऐसे चल रहा है बिजनेस। तो जी प्रभु जी। वो कुछ नहीं था, तो 10 साल भी नहीं हो, इतना 10-15 साल में इतना बड़ा हो गया। ठीक है,
तो धोनी रिटायरमेंट लेते ही रह गया, मतलब धोनी मिला तो 2050-60 तक भी खेलते ही रहेगा। तो क्योंकि उसके वजह से वो धंधा चल रहा है, वो जाएगा, कुछ लोग जाएंगे तो धंधा बंद हो जाएगा। तो वैसे ही भक्ति का क्या है, ऐसा इनिशियली एक ही दिन में आपने कृष्ण विष्णु समझ लिया तो सब हो गया, ऐसा नहीं है। जब आप भगवान का सिंसियरली नाम जप करते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, भागवत श्रवण करते हो, जब आप भक्तों का संग लेके सेवा करते हो, है ना, गुरु के आदेश का पालन करते हो, तो आपका कॉन्शियसनेस डेवलप होते जाता है। और जब वो डेवलप होते जाता है तो आपको भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ता है, और संघर्ष होता है। ऐसा नहीं कि खाली ना ना ना, भगवान खाली नहीं छोड़ते। भगवान क्या करेंगे, तुमको माया देवी दिखाएगी, देखो तुम माया में तुम लिप्त हो, तुमने यहाँ भौतिक ऐसे ऐसे पाप किए हुए हैं, तुम कैसे क्या भक्त बन सकते हो। अरे जितना ज्यादा पापी उतना वो ज्यादा क्वालिफाइड है शुद्ध भक्ति करने के लिए, क्योंकि उतना वो ज्यादा रिपेंटेंट होता है, समझा। तो जो जितना जी प्रभु। रिपेंटेंट है वो उतना और क्वालिफाई कर जाता है। हरि बोल। यस, ऐसा है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी, जैसे भक्ति महारानी जी के 2 बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य, तो वो जैसे हम भक्ति करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो चीज हमारे अंदर आ जाती है, सही है प्रभु जी? तो जैसे ज्ञान मिश्र भक्ति के लिए मना करते हैं कि वो नहीं होना चाहिए, तो ये तो ज्ञान तो अपने आप ही आ जाएगा ना भक्ति में बाय डिफॉल्ट। हाँ देखो, आश्रय भक्ति है ना आपका, आश्रय भक्ति है। जैसे उदाहरण के लिए आप कोई भागवतम क्लास में बैठते हैं 2 मिनट के लिए, भागवतम में बैठते हैं तो 3 कारण है वहां पे। एक तो आपको भगवान पे श्रद्धा है, आपको मुझे मालूम है कि भागवत जो है भगवान कृष्ण स्वयं है, तो मैं उनको श्रवण करने के लिए बैठ रही हूँ। तो इधर हो गया कृष्ण के लिए बैठ रही है, तो ये भक्ति हो गया। अब स्वाभाविक है उसमें कुछ ऐसी बातें पता चलेगी जो हमको सामान्यतः नहीं मालूम थी, तो ये संसार के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, तो हमें ज्ञान का जो ट्यूबलाइट है वो भी जग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्रसाद भी मिलेगा। भाई कथा हो गया तो लोग दूर दूर से आए, तो ये आयोजक जो है वो खाली तो छोड़ेगा नहीं, है ना। अगर वो जेन्युइनली है तो चावल दाल सब्जी या कुछ पूरी हलवा कुछ तो दे देगा, भाई खाइए प्रसाद लेके जाइए। भंडारा हो तो भंडारा भी कर देगा, इतना वो कर देगा, ठीक है। लेकिन आप वहां खाना भी खाए, आप वहां विश्राम भी किए। अब आप मुझे बताइए कि आप वहां सोने गए थे, खाने गए थे, आपको ज्ञान लेने गए थे कि भक्ति करने गए थे? भक्ति प्रभु जी। भक्ति करने गए थे। और बाकी 3 गौण है, बाय प्रोडक्ट है। लेकिन कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि वहां पे खाने को मिलता है, भाई बाहर मेरे को पैसा नहीं है, मैं जाके कथा में बैठता हूँ, इसको जो बोलना है बोलने, तो आखिरी में जब उठेगा लाइन में तो मैं अपना चला जाऊंगा। तो वो फिर भक्ति करने नहीं आया है, वो फिर खाना खाने आया है। लेकिन अन्य मार्गों में ये फैसिलिटी नहीं जो भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग ऐसा है कि इसको नकली करोगे तो भी असली का फायदा होता है, क्योंकि वो प्रसाद तो खाएगा तो उसकी मति थोड़ी बदलेगी, फिर धीरे धीरे बोलेगा यार चलो खाने जाते जाते करते करते वो देखेगा कोई पॉइंट उसको टच हो जाएगा लाइफ में। कोई तो गुरुजी बोला हो, टच हो गया, हा, वो तो जब करना चाहिए, चलो मैं जब करने लगता हूँ। फिर वो जब करने लगता है, फिर बाद में वो खाने के लिए नहीं आता। अब वो प्रसाद हटा दोगे तो भी वो आएगा, क्योंकि अब उसको भक्ति करना है। बात समझ में आया? तो ऐसा है ये। प्रभु जी, इन शॉर्ट ऐसा है कि एक साधे सब सदे, ऐसा हो गया, एक भक्ति को साधे साधने से सब आ साधे, जाएगा। वाह माता जी वाह, बहुत अच्छा आपने वो एनालॉजी है, ये बहुत सुंदर। प्रभु जी आपने बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू प्रभु जी। जेम्स बॉन्ड है। हरे बॉन्ड। कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु मनोज जी। प्रभु जी, एक शंका थी। जैसे गोलोक है, उसके बाद वैकुंठ है, उसके बाद महेश लोक है, और उसके बाद देवी लोक है, देवी दुर्गा लोक है। ये देवी दुर्गा लोक क्या है? देवी लोक है ऊपर में। ऐसा देवी कहीं लोक पढ़ा है मैंने। देना, रेफरेंस देना थोड़ा सा लाके। देवी जी। लोक हाँ नहीं सुना, नहीं सुना। यस। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।
आप लोगों को जब मैं केरला में गुरुकुल खोलूंगा ना, तो यहाँ पे एक गेट टुगेदर करेंगे, तो यहाँ आप लोग आना, यहाँ पे बैठ के 3-4 दिन भागवतम पढ़ेंगे। हरि बोल। और आपको यहाँ के सारे तीर्थ वो दिखाऊंगा, जो भी यहाँ के वो है ना, दिव्य देशम्स, वो उसका दर्शन करा दूंगा। यहीं पे गुरु वैरप्पन है, कृष्णा स्वयं यहाँ पे थे, स्वयं है वो यहाँ पे, लिटिल कृष्णा। प्रभु जी एक बात पूछनी थी, जैसे आप अभी केरला में हैं, हाँ अभी केरला है, मतलब दोपहर का ट्रेन है, फिर निकलूँ मैं यहाँ से। कल मैं आया, रांची से आया, ऑलमोस्ट 52 आवर्स का जर्नी था। उसके बाद 3 घंटा यहाँ के ट्रेन और बसेस में, फिर एक जगह गया कि एक बंदे ने बहुत अच्छा दिया अपना, वो खुद पहले क्रिश्चियन था, लेकिन बोलता हम लोग 500 साल पहले सब हिंदू ही थे, यहाँ पे हमको अननेसरी कन्वर्ट करके वो करवा दिया है। तो तो प्रभु जी काफी सारी मस्जिद तो बन गई है वहाँ पे। हाँ मस्जिद और वही सब है यहाँ पे, ये एक अलग मुझे आप, सबसे ज्यादा मस्जिद बनी है वहाँ पे। लेकिन आप यहाँ पे हो तो आपको लग रहा है सेफ रहेगा केरला में, जो इतना अभी फैल गया है वहाँ पे? मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता अभी, अपना हाथ भी नहीं लगाएगा कोई, वो अलग है, मैं पार कर दूंगा, ये भगवान का अपना लैंड है, ये दिस गॉड्स ओन कंट्री। हमको कुछ नहीं करना है, वर्णाश्रम सिस्टम से लोगों को बस जोड़ देना है, जैसे मैंने झारखंड में जोड़ा है वैसे यहाँ भी जोड़ेंगे, सब जगह भी यही करना है। आप लोग आइए, बस बैठे रहते हैं, कुछ सेवा करिए, आइए 10 दिन में जो हम सेवा करेंगे, बताइए क्या सेवा है। तो घर पे बैठ के खा रहे हैं सैंडविच बर्गर। प्रभु जी आपको कैसे पता चला? हमने कल ही खाया था। एक और क्या मिलता ही क्या है मनुष्यों को शहर में, रोटी दाल सब्जी तो बनाना नहीं। नहीं प्रभु जी वो भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है, सैंडविच लेकिन और आपको पता चल जाता है। सैंडविच और बर्गर खाते हैं सब लोग। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी आपका फ्रेंड आया नहीं, अब तक आया नहीं क्या वो? नहीं ना, मेरा फ्रेंड है वो, एक्चुअली उसको पता नहीं है, या तो घर पे उसको मैंने बोला, कल वो इतना टेंशन में था कि मैं आ रहा हूँ तो कैसे क्या खाएगा, कैसे खाएगा। मैं बोला कुछ नहीं, 5 रोटी और कोई भी सूखा सब्जी बिना प्याज लहसुन का बना देना। ये देखिए गुरु के फोटोज देखिए, बहुत सुंदर है, गुरु वैरप्पन। यस प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। कुछ पूछना नहीं था, बस ये पूछना था, जैसे गुरुकुल में आप बोलते हो सेवा करो, तो हम माताएं क्या किस तरीके से सेवा कर सकती हैं वहाँ पे? हाँ आइए, यहाँ बच्चों को पढ़ाइए 10 दिन आके एज ए वॉलंटियर। अभी भी एक माता जी वही है, पढ़ा रही है, और भी दो 3 है, वहाँ रहिए, माता जी का अलग रूम है, वहाँ रहिए पढ़ाइए। नहीं तो जहाँ आप है वहां से भी पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। कुरुश्रेष्ठ 2 को दिया था ना मैंने, बहुत सारा किया, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं अभी, तो ऐसा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बांग्लादेश में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसको हम लोग को कैसे लेना चाहिए? क्या हम लोग को ये सोच लेना चाहिए कि भगवान इनकी रक्षा करेंगे, या ये टेस्ट है हम लोगों का? देखो कैसे इसको लेना चाहिए? आपको एक चीज बताता हूँ कि सामर्थ्य का प्रदर्शन तो करना होगा, पुरुषार्थ और सामर्थ्य का प्रदर्शन जब तक आप नहीं करेंगे तो आप परावलंबी जीवन जिएंगे। बात समझिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है, ज्यादा शुद्ध हिंदी हो गया। बेसिकली पुरुषार्थ होता है, यानी आप में शक्ति होती है। क्या क्या शक्ति होती है? काम करने की शक्ति होती है, बचाने की शक्ति हो, अटैक की शक्ति, सब कुछ है। मुझे चाहिए तो मैं दरवाजा खोल सकता हूँ, बाहर जा सकता हूँ, ये शक्ति है। ये शक्ति तो आपको भगवान ने दिया ना, तो भगवान ने आपको शक्ति दिया, उस शक्ति से आप संगठन बनाइए। संगठन को डिफेंसिव रहने के लिए जो क्षत्रिय स्पिरिट है उसको भी जिंदा रखिए, जो ब्राह्मण स्पिरिट है यानी विद्या का स्पिरिट है उसको भी जिंदा रखिए, जो आपका मुद्दा है उसको भी जिंदा रखिए। मेरा फ्रेंड जिस हॉस्पिटल में काम करता है, क्रिश्चियन लोग हॉस्पिटल, अभी मैं कल भी 2-3 फादर्स को देखा था, टकाटक कपड़े में थे सब। तो वो बता रहा था कि यहाँ वो लोग जो रहता है उनमें भी लड़ाई रहता है कि मैं मेन फादर बनूंगा या मैं मेन फादर बनूंगा, और बोले यहाँ पे करोड़ों का बिजनेस है, तो ये लोग बोलते हैं कि डॉक्टर्स को निकाल देते हैं अगर प्रॉफिट नहीं लाया तो बेसिकली ये आसुरी लोग इतने डिटरमिन्ड हैं लूटने के लिए। तो हम ये सोचेंगे कि ऊपर वाला की क्यों करेगा, जब हाथ पांव तो दिया ना भगवान ने आपको, तो ऐसा हाथ पांव नहीं दिया ऐसा तो बात नहीं है।
और वो सामने वाला भी कोई बड़ा चीज लेके नहीं मार रहा है, वो वही चीज है जो आप भी उठा सकते हैं। वो तलवार उठा सकते तो आप क्यों नहीं उठा सकते? वो बंदूक उठाएगा, बंदूक उठाइए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मार वो खाता है जो ये जानता ही नहीं कि शठम प्रति शाठ्यम, जो जैसे कर रहा है उसके साथ वैसे करना होगा। मैं वो कुछ कह रहा हूं, कुछ नहीं। जब ऐसे भी वो 10 हिंदुओं को मारने वाले हैं तो 10 हिंदू निकल जाएं और बोले ये मेरा एक लड़का, हर घर से एक एक लड़का ले लो, 50 लड़के आप भी जिहादी बन जाओ। बोले हम लोग हिंदू जिहादी हैं, हम लोग जितना मुसलमान दिखेगा मार देगा। ऐसा सोच के आप बंदूक लेके आप भी चालू कर दो, और बंदूक आपको भी मिल जाएगा। उनको जिसने बंदूक दिया ना, वो बंदूक बेचने के लिए बैठा है। वो उनका भी नहीं, वो आपका भी नहीं, वो बंदूक देगा, वो लड़वाना चाहता है, वो आपको भी बंदूक देगा। आप भी लोग बंदूक ले लो, आप भी चलाना चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जब 100 मुसलमान मर जाएंगे तो उनका भी लीडर आएगा, आपका भी लीडर आएगा, सेटलमेंट होगा कि भाई ये एरिया में ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, खत्म। तो मौलाना लोग भी सोचेगा साला ये लोग भी मारता है, वो डरता है। अभी कल मैं बता रहा हूँ, मैं केरला की बस में चढ़ा तो 2 ऐसे टोपी वाले होते हो, तुम जैसे देख रहे थे, मैं भी ऐसा देखा उसको, आंख में आंख डाल के, तो चुप बैठ गया। मैं आराम से पीछे बैठा। किसको डरना है? उसके बाप का केरला थोड़ी है, ये राजा कुलशेखर का है, भगवान पद्मनाभ स्वामी का केरला है। तो होता क्या है कि आदमी डर जाता है, समझा। अभी कल भी एक ब्रह्मचारी है, उसके घर पे उसकी बूढ़ी माँ का जो खेत है उसमें वो कुछ भाई लोग आके तकलीफ दे रहे। मैंने बोला कुछ नहीं, पत्थर लेना उठा के मार दो। होता है क्या है, हिंदू बूढ़ी बूढ़ी बन के रहना चाहता है, और एक्चुअली वो हिंदू फिलॉसफी है नहीं। भगवान खुद कृष्ण जो है अर्जुन को बोले मार के आओ, ठीक है, वो तो मार नहीं रहे हैं। तो जब आप अपने दायित्व को नहीं निभाओगे, आपको दिए हुए शक्ति नहीं करोगे, तो आप कैसे सोचते हो कि आपका रक्षा आप खुद नहीं करना चाहते, भगवान क्यों आएंगे? तो तब आएंगे या मदद भेजेंगे जब आप कुछ कर रहे हो। जब पता चलेगा, जब लोगों को पता चला था कि बांग्लादेश में हिंदुओं ने रैली निकाल के एकता दिखाया, कीर्तन किया, तो सब खुश हो गए थे। लेकिन आप डरने की क्या बात है, गन्स लो और ठोक दो। तो वो क्या हो रहा है, वो लेना भी नहीं चाहते। आप चाहते हो नहीं हम अच्छे से खाना खाएं, हमारे बच्चे को अच्छा अच्छा डायपर पहनाएं, और हमारा बच्चा पादे तो भी सुगंध आए, हम हिंदू हैं, हमारे भगवान हमारी लीला करते हैं। तो फिर वैसे ही रहो, आप जो सोचते हो अपनी सोच में बने रहो, मरते रहो, उसमें क्या है। वो तो वही चाहता है। महात्मा गांधी हमारा गुरु थोड़ी है, महात्मा गांधी हमारा गुरु नहीं है ना। तो उसकी फिलॉसफी में नहीं लेनी है, मैं अर्जुन की फिलॉसफी लेनी, कृष्ण की लेने हैं। भगवान बोलते हो युद्धस्व विगतज्वर, उठ लड़, कहाँ बैठा है तू, छुपा हुआ बैठा है। तो हमको क्या नहीं इम्प्रेस किया गया है कि हाँ अब हमें ज्यादा हमको तरोरपी सहिष्णुना, हमको सहन करना चाहिए। सहन किसको करना चाहिए? सहन है जो संसार की चीजें हैं जो बदल नहीं सकते, उसको जो बदल सकते हैं उधर आपका पुरुषार्थ लगाना होता है, उसको नहीं सहना होता है। जैसे मेरे सामने कोई अन्याय हो रहा है तो वहां मुझे बोलना तो चाहिए, कम से कम हाथ तो रोकना चाहिए, वो तो दिया है ना भगवान ने। हाँ, अगर सभी 1 लाख पूरी संसार वो उसके लिए ही बना है तो फिर मैं बदल नहीं सकता, तो बात अलग है। ऐसा थोड़ी है, इन लोग का और एनर्जी तभी तो आता है, कुछ नहीं। अब मोदी कैसे पीएम बन गए, जो हुआ सो हुआ, अब तो प्राइम मिनिस्टर बोलना है मुश्किल है, पर जो किया गुजरात में तभी वो हीरो बन गए। वो है, सिंपल है, यही तो काम करना है। हिजड़े छक्के की तरह क्या कर रहा है, देखो 3.30 में कहा युद्धस्व विगतज्वरा, उठ अपना आलस छोड़ और लड़ने के लिए तैयार हो जा अर्जुन, उठ अपने दायित्वों को निभा। संगठित होना है, सब लोग इकट्ठा बैठना है, बोले एक काम करो, वैसे भी एक न एक दिन हमें से कोई मरेगा, 10 बच्चे आगे करो। उनका 10 बच्चे मरने को तैयार है, आप क्यों नहीं मरते? आप क्यों नहीं? आप बोलो मैं बॉम्ब लगा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अभी। वो लोग बोलेगा अरे नहीं नहीं आप ऐसा मत करो। बोला ना, तुम हमारा आदमी मारता है ना, हम भी तुम्हारा आदमी मारेगा। जितना मस्जिद में हर औरत, आप लोग भी बम लगा के चले जाओ, आपको दे देगा इंडियन आर्मी, बम दे देगा, चले जाने बांग्लादेश के अंदर घुस जाना है, अब फोड़ देना है। लेकिन पॉइंट क्या है, वो स्पिरिट पूरे कम्युनिटी में होना चाहिए। हमारा वैदिक कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी में क्या हो गया कि नहीं क्षत्रिय लोग बेकार होते हैं, गुंडा होते हैं। लॉरेंस को गुंडा बना दिया, लॉरेंस बिश्नोई को। ये बाबा सिद्दीकी वेश्यालय खोल रखा था, बाबा सिद्दीकी दाऊद के सारे ब्लैक धंधे करता था। हाँ, सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम सबको वेश्यालय में लगा दिए। तो उसको तो कब का मार देना चाहिए, लेकिन गुड्डी गुड्डी रहने के कारण ये सब हो रहा है। तो समय आएगा, चीजें अपने आप बदलेंगी। नहीं होगा तो मजबूरी का नाम गांधी, लास्ट में मजबूर होके मारेगा। अब जूस ने क्या किया, क्रिश्चियंस और मुस्लिम ने जूइश लोगों को तकलीफ दिया,
लास्ट में सभी जीजू इकट्ठा हो गए, अब वो लोग बोलते हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम सबको लड़वा रहे, तुम लोग लड़ते रहो, हम लोग देखते रहेंगे, हम लोग नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ऐसे काम कर दिए हैं, लड़ाई वड़ाई लगवा देना, ये लगवा देना, ऐसा है सब। Anyway, थैंक यू प्रभु जी। आप सुन के समाधान ही हो गया, आप तो बॉम्ब लाके जाने वाले नहीं है ना, बस हमको आंसर दे दीजिए प्रभु जी, हम लोग घर पे बैठ के ना खुश हो जाएंगे बस। हाँ, बाकी मरते रहेंगे लोग, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु जी वहाँ की घटनाओं को देख के मन बहुत व्यग्र हो जाता है, लेकिन अब हम सब उसी लायक हैं, हम सब उसी लायक हैं, अपने लोगों को मरते हुए देखने के लायक है हम लोग, और कुछ नहीं। जिस लायक है वही भगवान दे रहा है, जो जिस लायक है ना उसको वही मिलता है, तो इसमें कोई रोने धोने वाली बात नहीं है। सबसे डरपोक प्रजाति बन गई है हिंदू समाज जो है ना, वो सबसे डरपोक प्रजाति है। वो सिर्फ रोने का ड्रामा कर सकता है, वो रोने का ड्रामा है और कुछ नहीं। ड्रामा है, बहुत कष्ट होता है, ड्रामा है, ड्रामा है। कुछ को कुछ नहीं हुआ है, सब घर पे खा पी रहे हैं मस्त मजे से, टीवी देख रहे हैं, कपिल शर्मा का शो देख रहे हैं, बाकी लोग कटे मरे। और क्षत्रिय कोई खड़ा भी हो गया तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता, तो हिंदू इतना डरपोक कौम है। हरे कृष्णा। यस शिल्पा माता जी। प्रभू जी, और ये भी सही है क्या बताना की जर एक कोणी करत पण असेल तर पाय खेचायचं, इन द सेन्स इवन व्हेन दैट काश्मीर फाइल्स मूवी केम राइट, people were not ready to even watch it because they didn't want to see what has really happened. Secondly, while watching that last scene when the lady is going to be put under the saw, I am sitting here and I'm saying so many people are watching, why are you not all going there? तर मला इथे बसणारे लोक म्हणतात की हा तू इथेस म्हणून you can say that if you were there you also would have been. So पाय खेचायची वृत्ती, even if there is someone who has that spirit to fight, is that true? देखो ऐसा है, नो दैट इज इनसिक्योर लोग होते हैं ना, इनसिक्योर लोग जो है ना, दे विल ऑलवेज रिमेन इनसिक्योर, सो दे विल ऑलवेज मेक सच स्टेटमेंट्स, वैसे ही बोलेंगे। एक्चुअली क्या है, आपको एक चीज बता देता हूँ, आप लोग मूवीज देख के रो लो या कुछ भी कर लो, जो संगठन है ना, संगठन क्षत्रियों का जिस दिन खड़ा हो जाएगा उस दिन, ये एक्चुअली ये लोग बहुत डरपोक होते हैं, मुस्लिम भी बहुत डरपोक होते हैं। ये ऐसा है ना कि क्षत्रिय विहीन जब हो गया भारत, तब ये सब हुआ है। वो क्षत्रियों को ताकत दिया जाएगा और ठोका जाएगा, वक्त आने दो। अभी क्या ऐसी बातें मुझे करनी नहीं इस लेक्चर में, फिर लोग मेरे लेक्चर में बोलेंगे अरे बाप रे बाप, प्रभु जी भी कुंडा है। एक्चुअली जिस दिन मैं मेरे ऑपरेशंस चालू करूंगा उस दिन आप लोग यही बोलोगे, सब क्लास से गायब, मैं अकेला ही भागवतम पढ़ रहा हूँ। नहीं प्रभु जी, मगर हरिंद्र माता जी और मुझे काउंट इन करना फॉर फीमेल काइंड ऑफ जॉब्स जब आप सेटअप करोगे ऑपरेशन। यस यस जी प्रभु जी, मेरा नाम भी लिखिएगा। यस यस बाबा, 3 माताएं रेडी हो गई हैं। मैं भी प्रभु जी। प्रभु जी मैं भी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा नाम भी लिख लीजिएगा। करेंगे, ये जब खड़ा होगा ना, आपको पता भी नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं जो काम कर भी रहा हूँ वो मेरी टीम में भी बहुत लोगों को कम मालूम, ठीक है, बहुत कुछ कर रहा हूँ मुझे आपके जाने से केरला में बहुत बदलाव आएगा। मैं सिर्फ यहाँ बैठ गया ना, आप नहीं जानते, 16,108 गुरुकुल खोल रहा हूँ मैं केरला में, बहुत बड़ा काम करके आया हूँ मैं। तो अभी हम लोग 1 लाख रुपए पर का जॉब देने वाला काम चालू कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी भी लेने के पीछे हम लोग, ठीक है, वो कर रहे हैं, मतलब जान लगा के तो बैठा हूँ मैं, आगे का आगे देखा जाएगा, ठीक है। मुझे ये कुलशेखर अलवार की जमीन है, मतलब उनकी है। अलवार किंग राजा थे कुलशेखर। कुलशेखर अलवार जी की है। स्वामी जो है वो राजा कुलशेखर का ही बनाया हुआ है मंदिर, और वहां पे वो दिन में 3 बार आके अपना अटेंडेंस हाजिरी लगाते थे। बढ़िया। यस चैतन्य जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप मतलब एक बार धर्म शास्त्र मतलब पढ़ा दीजिए ना, जैसे कि धर्म शास्त्र में हम लोग को ज्यादातर यही कंफ्यूजन रहता है कि काफी लोग कह देते हैं कि ये धर्म नहीं है, इसीलिए मतलब हिंदू थोड़ा उस तरह हो गए हैं, कोई भी कुछ भी बोलता है तो हम लोग मान लेते हैं। तो एक बार आप वो पढ़ा देंगे ना तो फिर एकदम मतलब फर्म आ जाए, मतलब दृढ़ता। ठीक है, मैं एक्चुअली एक सीरीज बनाने का सोच रहा था, पर वही है ना, ये ले दे के वीडियोस बनाना, मतलब 1 महीना देना, फिर वो उतना लक्ष्मी सब
मैनेजमेंट तो चक्कर अलग हो जाता है। तो एक्चुअली धर्म के ऊपर बनाने का मेरा प्लान था कि धर्म है क्या, टोटली फ्रॉम ग्राउंड जीरो, मतलब नास्तिक से लेके टॉप मोस्ट तक, एक्टिविटी में क्या है, अंडरस्टैंडिंग में क्या है, वो सब बनाना था। हाँ, कभी कभी मैं, मेरा ख्याल आता है कि वीडियोस बनाऊं, उसका मतलब ड्रामा टाइप बनाऊं, कभी कभी लगता है फिलोसफी टाइप बनाऊं, पता नहीं क्या करूं, सोच तो रहा हूं मैं इसके ऊपर। और उसके अलावा भी बहुत कुछ पेंडिंग है, मेरे डायरी लिखा हुआ है मेरे चिट्ठी में, इतना बड़ा, इतना लिखा हुआ है ना कि जान दो अभी क्या, उतने हाथ भी नहीं है, बहुत कम गिने चुने लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं। यस, राधा माता जी। यस, राधा नाम से एक माता जी किसने हाथ ऊपर किए? राधा गीता. हो राधा माता, तुम्ही आहे बरोबर आई, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मी जास्त तर राहत नाहीये प्रभूजी, शाळेमुळे आणि यात्रेत सेवा. हा हा थँक्यू हा प्रभूजी, क्लास छान असतो. माझं उदाहरण द्यायचं होतं ट्रेन हा मधलं. हा मी जेव्हा ट्रेन मध्ये जाते तर मी विकलांग नाहीये, पण मग विकलांग म्हणून मी हँडिकॅप म्हणून ट्रेन मध्ये चढते आणि जे मुस्लिम बसलेले असते त्यांना बरोबर कन्व्हिन्स करून उठवते, चलो चलो उठो उठो. मग नंतर 2 घंटा आप खडे रहो, उसके बाद आप बैठ जाओ. म्हणजे स्थळ काळ वेळेनुसार आपल्याला चालायचं आहे. बरोबर आणि आहे, मी 14 वर्षापासून अपडाऊन करते नाशिक चाळीसगाव. बरोबर. एवढं सांगायचं होतं प्रभूजी. हरे कृष्ण. ये क्या है देखिए, जो इस्लामिक सिद्धांत है ना, वो सिद्धांत ये है कि किसी भी तरह से जहां भी जो मिले यूसर्व कर लो। हाँ, वो बाकी कंट्रीज में भी इनका बहुत प्रॉब्लम है। ब्रिटिश सरकार भी परेशान हो गई इनसे, सब लोग परेशान हो गए। अब तो ट्रम्प आ गया पावर में, अब तो ट्रम्प और लंका लगाएगा। और कल तो महाराष्ट्र का भी इलेक्शन हो गया, झारखंड का भी हो गया, अब परसों पता चलेगा क्या होगा। आणि हरे कृष्ण प्रभूजी, आपल्यावरती पण आहे. मी ज्या एरियात काम करते 99% मुस्लिम आहेत, पण एवढे साथ येत आपल्यावरती आहे. ते मी त्या मुलांना कामाला पण लावलेलं आहे ट्रेन मध्ये, आणि आज ते कुटुंब स्थिर आहेत. आणि ते स्वतः म्हणतात, मला बोलतात ते, हरे कृष्णा को भूल गए आप, बोला नाही हरे कृष्णा, राधे राधे. ते स्वतः मला आठवण करून देतात. आणि मी तिथे जवळजवळ 6 उर्दू गीता दिल्या आहेत आणि 15 हिंदी दिलेल्या आहेत. वाह, मी ज्या एरियात काम करते त्या एरियात. नहीं बात सही है एक्चुअली। जब तक हम हिंदू उठ के अपना गीता खुद पढ़ के दूसरों को नहीं पढ़ाएंगे, तो दूसरा आके अपना कुरान पढ़ाने आ जाएगा। तो आपको खुद गीता पढ़ना चाहिए और लोगों को जाके पढ़ाना चाहिए। हमारे भगवान ने, हमारे आचार्यों ने क्या कहा है, ये हम नहीं पढ़ेंगे और अपने जीवन में लाएंगे तो और कौन लाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, केशव जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे मतलब जैसे भी ये डिस्कशन हो रही थी कि जैसे मतलब एक अवेयरनेस होनी चाहिए धर्म के प्रति, सनातन जैसे धर्म के प्रति हमारे, तो उसमें जैसे कुछ इनिशिएटिव्स आजकल हम देखते हैं, जैसे सनातन धर्म बोर्ड है या वो है मतलब संसद है, तो इन सब में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर मतलब किस तरह से अपने लेवल पे कंट्रीब्यूशन करना चाहिए मतलब उसमें? एक बार वापस क्वेश्चन पूछना। एक्चुअली में एक मैसेज आ गया, मेरा दोस्त वो हार्ट का सर्जन है, वो चला गया है, वो 9:45 पर मैसेज भेजा था। यस, आप वापस बोलिएगा, मेरा उसमें माइंड था कहां। हाँ जी प्रभु जी, मैं पूछा था जैसे कि आजकल मतलब धर्म के प्रति अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए हमें सबके प्रति, मतलब अपने धर्म के प्रति, तो उसमें कुछ इनिशिएटिव्स आजकल जैसे चल रहे हैं, जैसे ये हो गया धर्म संसद हो गया फॉर एग्जांपल, सनातन धर्म संसद, ये सब जो इनिशिएटिव्स हैं, तो इसमें मतलब हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या किसी और तरीके से, मतलब किस तरह से कंट्रीब्यूशन हमें देना चाहिए? जैसे आरएसएस वाले लोग थे, तो ये लोग मुझसे मिलते हैं तो बहुत सारे काम करते हैं, तो हम लोग भी, हमारे यहाँ पे भी कुछ आए थे लोग, तो बोल रहे थे गांव गांव में रामायण करवाना है, तो हमने हमारे 2 ब्रह्मचारी से बोल दिए कि ये लोग के साथ जाएंगे, अब जहाँ जहाँ बोलेंगे वहाँ रामायण बांटने का और कथा करवाने कर देंगे काम। तो एज अ धार्मिक व्यक्ति हमें वेदों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सनातन सिस्टम है उसके पार्ट बने रहना है। वो अलग है कि हम उसमें हरे कृष्णा है, बात समझे, उसमें हम गौड़ीय वैष्णव, अलग बात है। तो हमको एक्सक्लूसिव फीलिंग नहीं लेना चाहिए, ठीक है, तो हम उस पार्ट में ही पार्ट हैं। तो जब आप जाएंगे उनको लगेगा यहाँ पे पैसा देने की जरूरत है, तो उनका उसमें जो बनिया होगा वो दान देगा, उसमें उनको लगेगा यहाँ पे कीर्तन होना चाहिए, तो आपको बोलेंगे तब आप कीर्तन कर दीजिए, आप समझे। तो यू आर अ पार्ट ऑफ इट। तो इससे क्या होगा, तब जाके लोगों तक हम पहुंचेंगे।
हाँ, ये करना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है इस्कॉन में बहुत शिथिलता आ चुकी है, जो मिशनरी स्पिरिट था वो खत्म कर दिया गया है। ऊपर में ऐसे नालायक अधिकारी बैठ गए सब लोग जिनको प्रीचिंग से कोई मतलब नहीं है, उनको बस प्रेसिडेंट बनना है, पोस्ट पे बैठना है। प्रेसिडेंट की बीवी जो है उसको मठ चलाना है, उसको सब कुछ कंट्रोल में लेना है। उसको कंट्रोल मिला नहीं था तो पति के द्वारा पूरे मठ को कंट्रोल करके बैठी हुई, साधुओं को भगा रही है। सब यही चल रहा है, सब जगह सड़े हुए लोग हैं, इनको भगा देना चाहिए। जो प्रीचिंग स्पिरिट है वो जिंदा रखना बहुत जरूरी है। मतलब मुझे अनबायस्ड माइंड से हमें खड़ा होना चाहिए, मतलब जब भी ऐसे इनिशिएटिव्स हो। कोई सनातनी कोई अलग थोड़ी है, कम से कम वो आत्मा मानता है, पुनर्जन्म मानता है, कम से कम वो प्रसाद को मानता है। मुस्लिम प्रसाद खाएगा क्या, क्रिश्चियन खाएगा क्या, लेकिन सनातनी खाएगा। तो वो यूनाइटेड वे से काम करना बहुत जरूरी है। आपके आप अपने कुछ प्रैक्टिसेस है कि आप प्याज लहसुन नहीं खाते या आप वो नहीं करते, लेकिन उसको इतना हाइपर मत कर दीजिए कि बेसिक काम बंद हो जाए, लोगों को ये ना लगे कि अरे नहीं 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 इनके साथ हम जुड़ नहीं पाएंगे। सब कुछ नहीं है, आप नॉर्मल रहिए ना। जी जी प्रभु जी। नॉर्मल रहे, ऐसे नहीं कि मैं हाई फाई रहूंगा, नहीं, आप नॉर्मल रहिए ना। लोगों में मिलिए घुलिए, उनको समझाएगा कौन, नीचे आए तक आप समझाएंगे नहीं तो कैसे होगा। जी प्रभु जी, बिल्कुल ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभिनव जी। Yes, Prajit. Dandavat Pranam, Prajit. Prajit, I am sitting in a barber shop, so you can understand. Baki, I am sitting with earphones in a barber shop. So. ठीक है, आप बाद में बात करना। Yes, sir. यस, प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हम सामने किसी को देख रहे हैं कि वो गलत कर रहा है और हम उसे सिर्फ और सिर्फ सीधे शब्दों में बोल के ही समझा सकते हैं, लेकिन सीधे शब्द हमारे ऐसे हैं कि उसको दुख होगा, तो हम फिर उसको कैसे समझा सकते हैं? नहीं, दुख नहीं होना है। सत्य का पावर ये है कि जब आप सत्य बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलिए सत्य, वो तभी ना वो स्वीकार नहीं करता आदमी उसको, लेकिन हिल जाता है अस्तित्व। बाहर नहीं जाकर वो थोड़ा सोचता है, मनन करता है, उसके दिमाग में तो चला गया, खोज खबर करता है तो उसको समझ में आता है आप सही हो। तो प्यार से बोलना है कि देखो ऐसा है भैया, मुझे तो ये समझ में आता है, लेकिन आप तो पागल है, हाँ ठीक है, लेकिन वो बोल के निकल जाना है। उससे क्या है कि सामने वाला जो सोचने पे मजबूर हो जाता है। ऐसा है, हार्शली नहीं बोलना है, बहुत हार्शली ऐसा नहीं बोलना है, धीरे धीरे प्यार से बोलना है। मतलब एक बार ही बोलना है उसको और फिर पीछे नहीं पड़ना। हाँ, पीछे पड़ के कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्रसाद वगैरह दे सकते हो, इनडायरेक्ट वाला प्रसाद दे दिया, कभी फोटो फ्रेम दे दिया। अभी मैंने कम से कम 10 फोटो फ्रेम लाए थे, 2 मैंने राजमंड्री में दे दिए जिस माता जी ने प्रसाद दिया उसको, फिर 2 मैंने यहाँ केरला वालों को दिए जहाँ जिन्होंने गुरुकुल दिया। अभी कल 2 डॉक्टर हार्ट सर्जन है, उनको दे दिए, 2 बचे हैं। ये वो राजापुर में जाऊंगा जब ट्रेन से, स्मिता माता जी है क्लास में, उनके प्रभु जी को बोलूंगा आएंगे स्टेशन पे, उनको दे दूंगा। तो फ्रेम्स दे दो लोगों को, भगवान का फोटो दे दो, कैलेंडर दे दो, प्रसाद दे दो। ऐसे रिलेशनल मॉडल रखो। हम लोग क्या है ना, सिर्फ भाषण मारने में नहीं होता है कुछ भी, संबंध बनाओ, संबंध लोगों के आर्थिक और व्यवहारिक जीवन से जुड़ो। प्रभु जी एक और क्वेश्चन था, जैसे कि अभी आप बोल रहे हो संबंध बनाओ, तो कई लोग नॉन डिवोटी होते हैं जो कि सब कुछ खाते हैं, तो हम लोग उनके घर में किस तरीके से कुछ भी, जैसे पानी भी हुआ तो, और कुछ खाना अगर वो ऑफर करे तो फिर किस? मैं जाता हूँ, तुमको मालूम है महाराष्ट्र में एक जगह है कराड़। कराड़ ये जो मराठाओं का गांव है। एक्चुअली कराड़ जो है, अगर पूरे देश में कैसे बिहार का एक इमेज है, वैसे महाराष्ट्र में कराड़ का इमेज है। कराड़ का आदमी सोचता कम है, मारता ज्यादा है। उसी के आगे सातारा है, वो सोचता भी है, रूल भी करता है, लेकिन कराड़ जो है ना, वो पहले मारेगा फिर सोचेगा। तो कराड़ के जो लोग हैं वो मराठा है मेजॉरिटी सब, उनके गांव के बोर्ड पे भी लिखा रहता है, एक पाय तळ्यात एक पाय मळ्यात, मराठ्याच्या नादी लागले का हाथ पाय गळ्यात। हाँ, एक पाँव जमीन में एक पाँव पानी में, और मराठा के हाथ यहाँ वहां करो तो हाथ पाँव गले में बांध के भेजेंगे। मतलब बहुत अच्छे लोग हैं। तो मेरे को तो बहुत पसंद है। मैं उन गाँव में, मेरे को उस गाँव में जब मैं रहता था तो एक मैं मंदिर में जाके सो जाता था, प्रोग्राम देना था तो मंदिर जो है वो मड़ाई देवी यानी मोहिनी मूर्ति का मंदिर था, तो उधर रुका था। और मैं देखकर ना वो मलाई देवी को देख के बहुत खुश रहता था। मैंने बोला ये भगवान विष्णु है, माता जी बन गए हैं, इतने सुंदर। बहुत हंसता था, मुझे ऐसा लगता था जैसे वही मुझे देख के हंस रहे। तो ऐसा कहते हैं वो लीला वही हुआ था जो भी।
तो मड़ाई देवी का दर्शन करता, तो सोने के लिए सिंपल एक चादर था। तो एक बंदा बोला कि महाराज आप सो जाइए, नाश्ते को मेरे घर पे आइएगा। मैं बोला चलो। तो मैंने बोला लेकिन मैं ना प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ, तो भाकरी और कोई चटनी वटनी तो दे देना। बोले ठीक है। तो जब वहां गया तो ड्यूटी बोले प्रभु जी वो नॉनवेज खाता है ये। मतलब सुन, अगर मैं ये सोचने लगा कि ये खाता है वो खाता है, तो वो जो लोग हैं उधर तक मेरा जो भेजना, जो मुझे दवाई देना, वो जाएगा कैसे? जब असुर आदमी उसके पास जा जाके उसको असुर बनाने में लगा हुआ है, तो मुझे मेरा सेवा करने में क्या प्रॉब्लम है? तो प्रभुपाद जी भी जब सैली अग्रवाल के उधर नॉनवेज रखा था, प्रभु आलू बॉयल के साइड में रख दिए थे उसी फ्रिज में। तो वैसा अगर आप बहुत सोचिएगा तो प्रचार नहीं कर पाइएगा। एज ए प्रीचर आपको नीचे आना पड़ता है। हाँ, एज अ परफॉर्मर तो फिर ऊपर बैठे रहिए, ध्यान वान लगाते रहिए, इंडिविजुअल प्यूरिटी बनाते रहिए। इन कलेक्टिव प्यूरिटी नहीं आ पाएगा। कलेक्टिव प्यूरिटी के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। मैं उन्होंने शेपू बोलते महाराष्ट्र में, शेपू बोलता है मेथी टाइप। शेपू का भाजी और भाकरी बनाया, उसकी मम्मी ने गरम गरम 3 भाकरी खाया। 3 भाकरी खाया, शेपू का सब्जी खाया, आराम से खाया, रिलैक्स हुआ। आज पूरे कराड़ में वो ऐसा एक आदमी है जो मैं एक बार बोल लूं, अभी वो इलेक्शन के लिए भी खड़ा होके आया था, मैं उसको बोला कि जब तेरी बहुत इच्छा है तो खड़ा हो जा तू। है वो अच्छा आदमी है, पॉलिटिकली भी अच्छा पर्सन, एज अ पर्सन अच्छा आदमी है। चंद्या बोलते हैं, चंद्रकांत बड़ा लाल टीका लगा जाता था, बहुत अच्छा आदमी है। तो मैं उसको घर पे खा के, आज भी उसको वो बोलता है प्रभु जी आप बहुत अलग हैं, आप हैं जो आगे। तो अब क्या हुआ था, महाराष्ट्र से जहाँ मेरा होम टाउन है, वहां से मेरे एक फ्रेंड्स का सर्कल है जो मराठा लोग हैं। वो लोग किसी गढ़ किले पे गए थे, किला यानी शिवाजी महाराज के किले पे दर्शन के। तो आते वक्त उनको कराड़ लग रहा था, बोले यार तेरा कोई पहचान है क्या कराड़ में, हमको खाना चाहिए। अब ध्यान से देखो, वहां हरे कृष्णा वाले तो देंगे नहीं, ओ वी आर डिवोटीज, प्रभु जी इज नॉट डिवोटी, अच्छा उसी में लटक गए लोग। मैंने सिर्फ उसको फोन किया, बोले दादा मेरे 50-60 लोग आ रहे हैं, तो एक काम कर, किधर भी तू ऑर्गेनाइज कर दे, चाहे तो थोड़ा लक्ष्मी में भी दूंगा। लगता है महाराज आप लक्ष्मी की बात करें, पैसे की बात करें, तुम्हारा भाई जिंदा है। उसने क्या किया, मस्त सबके लिए राइस दाल सब्जी आमटी भाकरी ये वो मिठाई बना दिया। मेरे 50 दोस्त बोलते यार तेरा इतना ग्रिप है करण में मैं बोला मेरा कोई ग्रिप नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा आदमी है, उसके घर पे खाना खा के आया था, तो मानता है मुझे। अब अगर आप इसको पैसे में तोलोगे तो जो खाना खिलाया वो भी मेरे को पैसे का खिलाया। अगर वो पैसे में तोलोगे तो उसने कम से कम 10-15 हजार का तो खाना खिलाया मेरे फ्रेंड्स को। लेकिन क्वेश्चन पैसे का नहीं है, क्वेश्चन है यहाँ पे वो टस्ट हो गया कि मुझे प्रभु जी ने ना स्वीकार किया। तो हमारे वैदिक फॉलोअर्स में प्रॉब्लम क्या है कि अपना ऐठ ऐसा बना के रखा हुआ है और सब नीचे धड़धड़ा के गिर रहा है, तो तुम्हारा ऐठ भी एक दिन गिरेगा। जिस पत्थर जमीन पे तुम खड़े हो, वहां जब नीचे से खोद ही दिया है तो तुम कहाँ खड़े रहोगे आगे जाके। तो ये सब ढोंग और पाखंड है, ये सब ड्रामा है। साधुओं को तो जमीन पे होना चाहिए। हाँ, वो अलग चीज है कि पहले महाप्रभु के टाइम में ब्राह्मण के घर पे जाके खाते थे। क्यों खाते थे? तभी वर्णाश्रम सिस्टम था। आज वर्णाश्रम सिस्टम नहीं है। अब मुझे बताओ, इतने सारे गौड़ीय वैष्णव हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बहुत सारे डिसाइपल थे ना उनके, मुझे लगता है 16,000 के आसपास डिसाइपल्स थे। उनके किसी भी एक डिसाइपल का नाम बताओ प्रोमिनेंट जो तुमको पता है। तुम्हें एक भी नहीं पता होगा। हमें एक ही पता है, कौन? जो भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जिन्होंने प्रभुपाद जी को संन्यास दिया, बस वही मालूम है। वो भी क्यों मालूम है? क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद जी को संन्यास दिया। तो एक्चुअली प्रभुपाद जी भक्तचंद ठाकुर के एक तरह से बड़े वो निकले हीरो, बड़े डिसाइपल निकले। क्यों? डिसाइपल बड़े नहीं थे, वो हृदय से साइज से हम नॉर्मली थे। बड़ा काम किया, उदारता दिखाया उन्होंने। वो थे जिन्होंने पाश्चात्य देश में उन मलेच्छ चंडालों के बीच जाके अपने गुरु के आज्ञा का पालन किया। और उन लोगों को ये नहीं पता चला कि प्रभुपाद जी कितने पढ़े लिखे हैं, इनको इतने सारे श्लोक आते हैं, उनको वेदों के बेस्ट से बेस्ट नॉलेज है। ना 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 ना, इसलिए वो अंग्रेज लोग नहीं आए थे। वो इसलिए आए थे, उन्हें ये पता चला कि ये करुणा से भरे हैं, ये अपने लेवल से नीचे आके हमारे लिए आए हैं। वो वाला जो फीलिंग है ना, वो गुरु तत्व है। आज के लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। तू क्यों बनाएगा बे आराम कर गुरु मेरे लिए। गुरु थोड़ी कोई बोलने से, फैन फॉलोइंग से थोड़ी कोई गुरु बनता है। गुरु वो होता है जो गुरु बनता है खुद से। वो खुद जाते हैं नीचे। प्रभुपाद जी नीचे गए, उन चंडालों मलेच्छों यावनों नंगे पुंगे गंजेड़ी नशेड़ी LSD का सेवन करने वाले इन लोगों को धोती कुर्ता और शिखा और तिलक लगवा के देखो फोटो।
आप ऊपर से गाली भी दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि प्यार से बोल रहे रास्कल, यूर रास्कल, आई लो, मतलब गाली भी खाना, और खुश भी हो जाते थे चेले, क्या हाँ मुझे रास्कल बोला, प्रभुपाद ने मुझे नोटिस किया, इसकी खुशी होती थी, रास्कल बोला छोड़ दो, समझा। तो प्रभुपाद जी जो थे वो जमीन पे जाके प्रचार किया, उनको ग्राउंड रियलिटी से जुड़े, समझा। तो ये करुणा जो है वो प्रभुपाद जी को टच किया, और वो करुणा के माध्यम से इन लोगों ने अपना जीवन व्यापन किया। तो हम ये सोचेंगे कि हम इस फ्रेंड के घर जाएंगे या उसका, इस चक्कर में तो वो हरे कृष्णा नहीं बन रहा है। एक बार जाके तो आओ, क्या दिक्कत है। एक हमारे माता जी थी पेचन की, मैंने बोला था ना बीच में हमने कीर्तन भी किया, तो गुजर गई पिछले साल। तो गया मैं उनके पास, 5 साल से जाता था, क्योंकि वो मतलब अच्छा रिलेशन था, एल्डरली थी, और मेरे को बेटे जैसे ऐसा कर रही थी। उनके घर पे नॉनवेज बनता था वो नहीं खाती थी, घर पे नॉनवेज बनता था, लेकिन वो मेरे लिए अलग से रोटी सब्जी बना के फिर वो खिला देती थी, खा के पूरा बात करता था, और पूरा फिर वो लोग पढ़ने लगे, जब करने लगे। तो क्या है, अगर मैं सोचूंगा नहीं ये नॉनवेज खाते नहीं, वहां नहीं जाऊंगा, तो कैसे होगा। ऐसा कुछ नहीं। अभी हम लोग कीर्तन करते तो कभी कभी कोंकण एरिया जो है वहाँ मछली प्रधान है, मछली लोग चावल और मछली ही खाते हैं, लेकिन उनके बीच में जो मछली बेचने वाली लेडी, जैसे नहीं कि डाकू वाकू होते हैं, वो सिंपल लोग होते हैं। तो बेटा क्या है, हरे कृष्णा, वैसे कोड़ी और आगली लोग होते हैं, हरे कृष्ण कैसे आगली हो गया, वो भी हरे कृष्णा करते हैं, आपको डोनेशन देते हैं, आपके प्रोग्राम करते वो भी आते हैं। तो आपको ये देखना है कि वो क्या ले रहा है, वो कहाँ गड्ढे में है, वो तो हम निकालने के लिए तो जा रहे हैं, वहां जाके बोले देखो एक गड्ढा में चला गया ऐसे नहीं होगा। अरे गड्ढे में गिरे तो उठाओ, तो उठाओगे तो थोड़ा तुम्हारे पाँव में कीचड़ लगेगा, तुम्हारे हाथ पाँव में इसमें कीचड़ लगेगा, तो इम्पोर्टेंट है, ऐसा है। तो ये है, रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो प्रभु जी हमारी तो जो अभी हम लोग स्टार्टिंग में ही है, तो हमारी भक्ति के ऊपर असर नहीं पड़ता इस बात से। हाँ, वो अब कैसा है, अब आप कितने परिपक्व हैं, कितने वो हैं, तो पूछते क्यों हैं, पूछना नहीं चाहिए फिर। हमने पूछा तो आपको उस लेवल का समझा जाएगा ना, नहीं है तो अपना रहिए, मतलब खुद जाके नॉनवेज खाने से तो अच्छा है कि घर पे बैठ के जब करो नहीं तो तुम लोग क्वेश्चन पूछ लेते लेकिन करना कुछ नहीं, बांग्लादेश का चिंता है लेकिन करना कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं। यस, पर्पल कलर में राधा माता, आपका आइकॉन पर्पल कलर का है, राधा माता की। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam to you. Please accept my humble obeisances at the dust of your lotus feet. इंग्लिश में बोल दिया है, यस नाही सगळ्यांना सबको चांस मिलना चाहिए ना प्रभुजी, तो मुझे फटाफट बोलना पड़ेगा। प्रभुजी मेरा क्वेश्चन है आपको, आपने अभी कहा कि एक इंडिविजुअल लेवल पे प्योरिटी होती है, एक कलेक्टिव लेवल पे प्योरिटी होती है, और हाँ हम प्रसादम को बहुत ही पॉजिटिव वे से देखते हैं कि हमारा कॉन्शियसनेस पॉल्यूट ना हो। तो फिर मेरा आपको क्वेश्चन ये है कि आपने जब ये कराड का मतलब आप गए उदार भाव से एक्सेप्टेंस के लिए कि भगवान को एक्सेप्ट करने के लिए मैं प्रसादम नहीं खा पाऊंगा, तो फिर इट्स फाइन। फिर मेरा क्वेश्चन है कि आपके साधना में कितना अफेक्ट होता है, जैसे आपने मतलब प्रसादम नहीं खाया तो फिर आपका चैंटिंग में अफेक्ट नहीं होता, फिर आप उसको रिकवर कैसे करते हो? क्या एक्स्ट्रा चैंटिंग से उसका जो आपने अन्न खाया है, जो प्रसादम नहीं है, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा? कैसे होता है वो? मुझे इतना ही बताओ, आप एक वैष्णव, आप अपना जप करते हो, साधना करते हो, वो ठीक है। आप किसी घर जाते हो, वो ठीक है, नॉनवेज वाला आदमी, लेकिन आपको दे तो नॉर्मल आदमी खाना दे रहा है, नॉर्मल दे रहा है, तो नेचुरल है कि जो परिणाम है वो होगा। लेकिन आप अगर दया देने गए हो, जैसे देखो कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर जो है ना वो पेशेंट को यहाँ लगाए, यहाँ खून बह रहा है, वो खून बह रहा है, तो स्वाभाविक है डॉक्टर के मतलब हाथ लगाएगा तो उसके ग्लव्स में यहाँ तो थोड़ा खून लगेगा ही लगेगा, तो ग्लव्स लगाते हैं, खून फिर बाद में हाथों धो लेते हैं, वो जो भी है। अब वो तो क्या कहते हैं उसको, वो खून निकालने नहीं गया है, खून बचाने गया है। अब जो बाकी लीकेज है उसको कैसे मतलब सुचर करके वो करके करना है, उसके लिए बैठा है। तो वैसे ही प्रीचर को जब जाता है ना, वो उद्धार की दृष्टि से जाता है, वो इसके लिए नहीं जाता है कि
मुझे इस पे परिणाम होगा, ये होगा, परिणाम का क्या लेन देन है। आप जब भाव आपका इतना ऊंचा है ना तो अफेक्ट नहीं करता, नीचे वाला चीज ऊपर अफेक्ट नहीं करता। लेकिन आप अगर एक सिंपल साधक हो और आपको मतलब नहीं हो रहा है या वहां खाने से आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है तो फिर मत करिए। आप उतने लेवल के नहीं है ना, आप सर्जन नहीं है, आप डॉक्टर नहीं है। आप डॉक्टर है तो आपके लिए कोई बड़ा चीज नहीं है। जो डॉक्टर होता है उसका हम लेके जाते पेशेंट को, तो पेशेंट को तो वो डॉक्टर को आदत है, तेरे यहाँ से हिला रहे, टाका लगा, इधर लगाए, बैंडेज लगाए, जल्दी चलिए लगाए। वो हम लोग देख के डर जाते हैं कई बार, वो तो जो लेके जाते हैं उसी को उल्टी हो जाती है, देखे क्या है हो गया। डॉक्टर के लिए रोज का काम है। मेरे फ्रेंड को पूछा मैंने, तो बोले मैंने 800 पोस्टमार्टम्स किए। मैं बोला बाप रे, 800 पोस्टमार्टम किए। तो ये बताओ, इसके लिए वो कोई चीज नहीं है। साधारण व्यक्ति के लिए टफ है। मुझे बोलोगे प्रभु जी डेड बॉडी के पास खड़े रहो, तो मैं तो भाई चैंटिंग करके भाग जाऊंगा, क्योंकि उससे ज्यादा अपने को नहीं होने वाला। उसका बॉडी फाड़ दिया तो मुझे नहीं समझ में आएगा। तो वो तो उसके लिए रोज का है। तो इससे पता चलता है कि वो कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है आप नहीं कर सकते, आपको अफेक्ट हो रहा है, ये हो रहा है, तो मत करिए। लेकिन आप को उस अगर प्रीचिंग करना है तो उस लेवल पे आना होगा, उतना माइंडसेट बनाना होगा। ये माइंडसेट से काम नहीं चलेगा कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ज्यादा नियम कानून में ही फिर नियम कानून ही हमारा जो है बंधन बन जाएगा प्रचार के लिए। जिस नियम कानून को बढ़ाने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, वही नियम कानून ही हमें बांध देगा। सो प्रभु जी फिर ये कलेक्टिव प्योरिटी का कुछ बताइए। एक क्या फोटो दिख रहा है प्रभुपाद जी का? प्रभुपाद जी वो काला बच्चा है, देखो, गोरे बच्चे हैं, काले बच्चे हैं, छोटे हैं। हाँ, उनको कृष्ण भावना देने के लिए बैठे हैं प्रभुपाद। अगर प्रभुपाद ये सोचने लगेंगे कि एक काले को मैं हाथ लगाऊंगा तो मेरे सन्यास लेवल का जो वो है वो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो फिर प्रचार नहीं होगा। सो प्रभु जी देने के लिए भी हमारे पास होना चाहिए, राइट? आपका प्रॉब्लम है माता जी, नहीं है तो मत दीजिए। ओके प्रभु जी, बस है तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर क्यों लोड नहीं ना, फिर उधर का क्यों सोचना जो आपका नहीं है। हम नहीं दे सकते तो आपके लिए पॉइंट आता ही नहीं। नहीं, लेकिन देने की इच्छा है तो हमें उस लेवल पे भी आना पड़ेगा ना। कैपेबिलिटी आएगा तो वो अपने आप दे दोगे। अभी नहीं है, अभी नहीं है तो जितना दे सकते उतना दे के प्रैक्टिस करो। जब वो लेवल आएगा तब दे देना। लेकिन प्रभु जी जो प्रसादम नहीं है उसका इफेक्ट तो होता ही है ना कॉन्शियसनेस पे। ये मेरा उसको जिसका वो लेवल नहीं है उसको होगा ना, क्यों नहीं होगा? जिसका लेवल नहीं है, समझो किसी ने अभी भी नॉनवेज छोड़ा है और अचानक से उस घर में जाएगा तो उसकी इच्छा होने लगेगी, तो उस व्यक्ति के लिए स्ट्रिक्टली उसको दूर रहना चाहिए। तो उस लेवल के आगे चला गया है, ये सब बहुत आगे पीछे का चीज है, वो जाके उसका डिलीवर कर सकता है, उसको उद्धार कर सकता है, समझे? सो प्रभु जी फीलिंग्स ओवरलोड करेंगे हमारे एक्टिविटीज को, आप ये कह रहे हो? ठीक है, सुनो ना माता, ये एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। इसको बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन पे क्वेश्चन डाल के फायदा नहीं है। सिंपल है। अगर जैसे कोई समझो कोई ब्रह्मचारी है, नया ब्रह्मचारी बनता है, तो हम उसको पहले ही बोलते हैं हम लोग कि माता जी प्रीचिंग इमीडिएटली मत करना, क्योंकि तुझे खुद प्रॉब्लम, माता जी को प्रॉब्लम नहीं है। तू गई तेरे फिर तुझे ऐसे लगने लगे कि हाँ फिर तो तू टपक जाएगा। तो उसको अब बोलते हैं कि किसी की शादी में मत जाना, क्योंकि शादी में जाएगा तो उसको देख के तुझे शादी करने का मन करेगा। लेकिन जब वो पुराना हो जाता है 5-6 साल 7 साल, फिर स्क्रिप्चर्स में डीप हो जाता है, प्रैक्टिसेस में डीप हो जाता है, फिर उसके लिए वो सब एक सेवा जैसा रहता है। फिर आराम से जाता है, सबको मिलता है, कैसे है, क्या है, ठीक है, वेल टू डू, ये धार्मिक कार्य है। क्योंकि वो नया है तब उसका वो होने का चांस है, डाइवर्ट होने का चांस है। वैसे नया साधक जो है वो नया भक्ति कर रहा है, तो ये सब जो नॉनवेज छोड़ के आया है, प्याज लहसुन छोड़ के आया है, चाय छोड़ के आया है, तो वहीं चला जाएगा और उतना वो स्ट्रांग नहीं है, तो वो पतन हो सकता, पतन नहीं होगा, मतलब वही है कि वो बैक टू जो था वही बन जाएगा, तो इतना मेहनत सारा पानी में चला जाएगा। तो इसलिए उसको नहीं करना चाहिए, खत्म। और जिसको जम रहा है, यानी जिसको लग रहा है कि ये सब तो इसमें थोड़ी मैं जाने वाला हूँ, ऐसा है, तो वो रुक सकता है। सिंपल, वो प्रचार कर सकता है। प्रचार कैसे करेगा? प्रचार तो वही करेंगे जो परिपक्व है। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, इटर्नली ग्रेटफुल टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया तहे दिल से। हरे कृष्णा। यस, श्रवण जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी साउथ इंडिया में मतलब केरला में गुरुकुल खोल रहे हैं, बहुत टफ है प्रभु जी। यहाँ साउथ इंडियन के जितने मिलते हैं प्रभु जी, आपने बोलते हैं प्रचार करने के लिए प्रभु जी करते हैं, ये लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं होते कि मतलब भगवान है, भगवान क्या है, क्या बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं होते। हाँ है, बस यही है, हाँ है, इतना ही प्रभु जी। बिल्कुल मतलब जितने मिलते हैं समझने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं प्रभु जी। जनरली केरला में क्या है ना कि मजबूरी कुछ नहीं है, गरीबी अमीरी है पर अब मजबूरी नहीं है, क्योंकि ये बहुत संपन्न जमीन है। यहाँ पानी का कोई दिक्कत नहीं है और खाने पीने का भी ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। इसलिए आप जितने भी साउथ के मूवीज देखोगे ना, केरला वाले या इधर वाले, आधे से ज्यादा सस्पेंस वाले दिखाएंगे आपको कि उसमें उसका मर्डर, दिमाग वाला, इसने उसको ऐसा बोल दिया, उसने ये कर दिया। इनका बाकी का नहीं दिखेगा आपको कि गरीबी में था और उसको खाने को नहीं था, ऐसा कोई मूवी में आपको नहीं दिखेगा, मूवी में भी नहीं दिखेगा। जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड में दिखाते ना कि वो गरीबी थी, फिर एक ही पैंट पहन के वो 2 बार गया, फिर इधर गया, वैसे इधर नहीं ऐसा। इधर ये सब गरीब मतलब अ, गरीब लोग हैं पर गरीबी नहीं है। गरीबी डिफरेंस होता है जब खाने पीने के वांदे हो जाए। तो इधर क्या है, इधर इधर मेरे को बता रहा था कल ही जो केरला का बंदा है, बोले कुछ साल पहले यहाँ पे कोई मर्डर हो गया तो वो न्यूज होता था, न्यूज चोरी भी हो गया तो न्यूज होता था। बोले अब तो इतना हो गया है कि ये क्योंकि संपन्नता है तो न, और ये जो जनरली रोहिंग्या है ये लोग घुसे पड़े हैं, और क्रिश्चियन लोग यहाँ से बैठ के ही जो है उधर अफ्रीका में जो धंधा चलाते हैं क्रिश्चियनिटी को, यहीं से बैठ के चलाते हैं, यहाँ से पैसा कमा के लेके जाते हैं, तो सब है। तो इधर क्या है कि इन्होंने जानबूझ के, देखो मैंने एक ऑब्जर्व किया, यहाँ पे खेती नहीं करते। तो खेती नहीं करते नहीं, क्योंकि खेती करेंगे तो सब्जी आएगा, सब्जी आएगा तो आदमी नॉनवेज नहीं खाएगा। तो गो मांस को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए ऐसे किया रखा है। और इनको बोला रबर प्लांट लगाओ, ये लगाओ, सब्जी नहीं लगाओ। रबर क्या चाटना है, रबर क्या काम का है तुम्हारे। तो ये लोग क्या करते हैं, पैसा देके फिर ये लोग दुबई उबई में घर खरीद लेता है, बस यही चलता है। हाँ, रेगिस्तान में जब लॉकडाउन हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, तो उसी रेगिस्तान में ऊँट के ऊपर बैठ के बैठा रहेगा। मूर्ख है ना, क्या करेंगे, अगर मूर्ख बना दिया तो जब बना दिया तो बना दिया उसको। वो कोई दिक्कत नहीं, वैसे प्रीचिंग करेंगे तो लोग जुड़ेंगे थोड़े थोड़े, नहीं ऐसा नहीं। अब यहाँ बस इंग्लिश में प्रीचिंग करना पड़ेगा, नहीं तो मलयालम सीखना पड़ेगा। यो क्या कल सीखा था, मलयालम सिरी सूरी इलिरी, ऐसे मतलब नहीं आता है मलयालम। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी वो एक साउथ में सिख बन गए ना जो लोग, तो उन्होंने एक पार्टी बनाई है, तो वो प्रियंका जी के अगेंस्ट खड़े हुए। देखो क्या क्या हो रहा है। प्रियंका गांधी के अगेंस्ट खड़ी हुई है, सिखनी बनी है वो, उसने अमृत शका, पग बंधी है। हाँ, वो क्यों बांधा उसने? अमृत शक लिया ना, शी अडॉप्टेड द सिखिज्म ओवर देयर। कौन, प्रियंका गांधी? नो नो नो, द बहुजन ऐसे उन्होंने नाम रखा है कोई पार्टी का। तो द गरीब, जो जैसे जिन लोगों को ये लुभाते हैं ना, गरीब लोगों को ये क्रिश्चियन लोग लुभाते हैं तो अपने धर्म में, लेकिन उनको जब राइट पाथ मिला कि नहीं ये हमारे देश का जो धर्म है वो अपनाया उन्होंने। बराबर नहीं है, ऐसा तो नहीं, मैंने यहाँ देखा है। मतलब इधर क्या है ना, इधर ज्यादा यूपी बिहार या नॉर्थ में कैसा है, थोड़ा प्रवचन वचन दिए तो लोग आते हैं। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी से लोग आते हैं, यहाँ पे वैसा नहीं आएगा। है अभी जो हॉल मिला है मुझे बहुत बड़ा है, मैं उसमें सोच रहा हूँ बहुत गेट टुगेदर करूंगा, है ना, बहुत अच्छा मैं वो दूंगा। देखते हैं, अभी भगवान जाने, भगवान के ऊपर छोड़ दिया, महाप्रभु की जो इच्छा होगी होगा। करेंगे, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 10 बज गए हैं और प्रसाद लेके फिर हम निकलेंगे, दोपहर का ट्रेन है, और मिलेंगे आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी सोलापुर से होते हुए जाने वाले हो? नहीं, सोलापुर का अभी क्या है ना, अभी मुंबई जाना पड़ेगा, एक काम है मुंबई से, पता नहीं वापस सोलापुर से ऑन द वे जा रहे हो तो प्लीज हमें सेवा का अवसर दीजिए। देंगे। सोलापुर तो अभी गए नहीं उधर, लास्ट टाइम भी 2 महीना हो गया, नहीं जा पाए उधर। एक जमीन उधर भी है मंगलवेढ़ा में, उसको भी मिलना है। ठीक।
Okay, Prabhuji. Hare Krishna. Dandavat pranam. ये Dandavat बात pranam to all the devotees. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु कोटि कोटि दंडवत हरे प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा हरे प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे बोल हरे कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभू पनवेलवर येणार का? हा येता वेळी ट्रेन आहे हो, पनवेलला थांबणार. हा अच्छा अच्छा ते 12:30 पण येते वाटतं मला ते केरलावरनं सुट्टे तिकडनं. हा असं काहीतरी आहे, बरोबर. अगर कधी वो आज निघणार का प्रमाणे उद्या निघणार आहात? अभी नहीं, दोपहर को निकलूंगा. अभी निकलूंगा, कल पहुंचूंगा. अच्छा कल क्लास नहीं दे पाऊंगा वैसे, मैं मैसेज तो डाल दूंगा. हाँ हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरि हरि बोल हरे 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 सभी भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को हरि हरे बोल कृष्णा हरे प्रणाम। कृष्णा हरे सभी भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम।